जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। हंसते हंसते हम सह लेंगे सितम, हंसते हंसते हम सह लेंगे सितम, हाथ में तेरा हाथ हो। जिंदगी से हम जीत लेंगे हम। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे ਨੂੰ भाई की हाल चाल जी? ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ? ਫੈਮਿਲੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਾਰੀ? ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਵਧੀਆ ਜੀ। बन गया माहौल, माहौल बन गया। बच्चा कह रहा है सर बहुत ज़बरदस्त वाला बन गया माहौल, बहुत बढ़िया। अच्छा, कई बच्चे तो ऐसे होंगे उन्होंने गाने कभी सुने ही नहीं होंगे। उन्होंने गाने कौन सुने होंगे? सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा नालायको, तुमने ऐसे ही गाने सुने हो? सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। कोई अच्छे अच्छे गाने सुना करो, मोटिवेशनल गाने सुना करो। ये देखो कितना बढ़िया गाना था, ऐसे ऐसे गाने सुना करो, उससे मोटिवेशन मिलता है। ये कैसे कैसे गाने सुनते हो? ठीक है, तेरी बेवफाई, तेरा बेवफा होना, तू चली गई मैं चला गया, बस इसी में ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो जी इधर सुनो ध्यान से। आज हमारा फाइनली कस्टम का लेक्चर नंबर 7 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। लेक्चर नंबर 7 मेरे ख्याल से है ना? यस, लेक्चर नंबर 7 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारी लास्ट क्लास नहीं है एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों की। मैंने कल भी कहा था कि एक लेक्चर और लगेगा, और आज हमें एक चैप्टर कंप्लीट करना है बैगेज का। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, चाहे वो एग्जी वाले बच्चे हों चाहे वो प्रोफेशनल वाले बच्चे हों, कंफर्म आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा जी। ठीक है, अच्छा इधर सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ जी। अब जिन बच्चों ने अपने मॉड्यूल से बैगेज वाला चैप्टर किया है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे हैं चाहे प्रोफेशनल वाले बच्चे हैं, मैं ये क्लियर कर दूं कि मॉड्यूल में उन्होंने कई क्वेश्चन पुराने दे रखे हैं, रेट उन्होंने कुछ केस में पुराने दे रखे हैं। तो जो मैं अब नए रेट कराऊंगा उसके बेस पे आपने करना है, बस ये बात ध्यान देना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ सर? आप सब जानते हो हमारे एग्जाम में फाइनेंस एक्ट 2020 रेलिवेंट है। ठीक है, तो जो भी थोड़े बहुत चेंजेस होंगे मैं यहाँ पे कराऊंगा जी, और उसको मैं दिखा भी दूंगा कि हमारे मॉड्यूल में नहीं है, बट वो एक्चुअल में वो चेंजेस आ चुके हैं, मैं क्रॉस वेरीफाई करवा दूंगा। क्योंकि ना कुछ बच्चों को होता है कि हाँ ये चेंजेस आया है नहीं आया है, सर पता नहीं गलत तो नहीं कह रहे, हमें करना है नहीं करना, मैं आपको दिखा दूंगा सर, क्रॉस वेरीफाई करवा दूंगा कि देखो ये चेंज आ चुका है। अब इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में वो चेंज नहीं डाला। सर क्यों नहीं डाला? वो कहते नहीं, हमने तो पहले पेज पे कह रखा है कि अगर थोड़ी बहुत गलतियां हो गई होंगी तो अपने आप बच्चा सही कर लेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, गलती हम सही कर लेंगे। अब कहाँ कहाँ पे चेंजेस करने हैं वो मैं आपको बता दूंगा जी। ठीक है, इधर सुना ध्यान से। अब आज की क्लास में जो हमें चैप्टर स्टार्ट करना है सर, चैप्टर वैसे हमारा बिल्कुल सिंपल सा है, और चैप्टर हमारा है बैगेज का जी। ठीक है, अब अगर मैं बैगेज की बात करूंगा ना, पहले तो ना बैगेज का मतलब समझना कि बैगेज का मतलब क्या होता है। अगर मैं नॉर्मल मीनिंग की बात करता हूँ, बैगेज का मतलब क्या होता है? बैगेज का मतलब होता है लगेज। बैगेज का मतलब एक तरह से मीनिंग होता है लगेज। लगेज का मतलब क्या है सर? एक बात मैंने सोच के बताओ, आप में से वैसे इंडिया से बाहर कभी कौन कौन गया है? एक बात बताना जी, वैसे इंडिया से बाहर कभी कौन कौन गया? मेरी क्लास का सिंगल बच्चा कोई इंडिया से बाहर गया हो? बच्चा कह रहा है 1.5 साल हो गया अपने शहर से बाहर नहीं गए, कसम लगे माता रानी की, इंडिया से बाहर तो छोड़ दो। वैसे कोई बच्चा है इंडिया से बाहर कभी गया हो? हाँ देखो, कई बच्चे कह रहे हैं नेपाल गए हैं सर हम, बहुत बढ़िया। कई बच्चे नेपाल के हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, कोई मैं ऐसे नहीं हंसने वाली बात नहीं है। नेपाल इंडिया से बाहर या नालायकों, मतलब तुम्हें तो बस इंडिया से बाहर क्या लगता है? यूएस से इंडिया से बाहर है, जापान इंडिया से बाहर है, फ्रांस इंडिया से बाहर है, मतलब नेपाल भूटान और मतलब आस पड़ोस के देश तो ऐसे लगते हैं ना ये इंडिया के अंदर ही है। आपको पता है नेपाल इंडिया से बाहर है, भूटान इंडिया से बाहर है। सर ध्यान रखना, अगर कोई बच्चा नेपाल गया है तो ऑब्वियस सी बात है वो आउटसाइड इंडिया गया। चलो नेपाल भूटान को छोड़ के उसके अलावा कोई इंडिया गया हो जी, मतलब इंडिया से बाहर गया हो, यूएस से, फ्रांस, यूके, ओ माय गॉड नहीं गए, कोई बात नहीं सर, कुछ ही घंटे बाकी हैं सीएस बनने में, फिर आपने पूरा वर्ल्ड ही घूमना है, फिर दिक्कत वाली बात नहीं, पैसा आएगा और पैसा कमा के फिर अपने ऊपर भी लगाना है और पेरेंट्स के ऊपर भी लगाना है जी। ठीक है, इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा वैसे आज ध्यान सुना, आज हम जो बातें करेंगे ना, आज हमें यही बातें करनी है कि अगर कोई पर्सन बाहर से इंडिया में आएगा, अगर कोई पर्सन मान लो बाहर से इंडिया में आएगा, और आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि जब भी बाहर से लोग इंडिया में आते हैं ना, वो काफ़ी सारा सामान लेके आते हैं।
अब जब वो काफ़ी सारा सामान लेके आएंगे, मतलब वो साथ में लगेज जो लेके आएंगे, तो उस लगेज में कोई नया सामान होगा, कोई पुराना सामान होगा। अब अगर पुराना सामान का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल यूज्ड गुड्स, यूज का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल मेरे पहनने के कपड़े होंगे, मेरे हाथ में वॉच होगी, मान लो फिर मेरे हाथ में रिंग होगी, ठीक है, मेरा मोबाइल होगा, तो मतलब कई सारी चीज़ें होंगी जो ऐसे पर्सनल इफेक्ट की होंगी। तो गवर्नमेंट कह रही है कुछ चीज़ें तो होंगी और कुछ ऐसी होंगी जो बाहर से आप नहीं लेकर आए हो। अब जो भी चीज़ें आप बाहर से नहीं लेकर आए हो, तो उस चीज़ पे कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, वो सारी बातें आज हमें देखनी है। बच्चा कहता है सर बट वो तो आपने बता दिया ना कि बाहर से कोई भी सामान इंडिया में आएगा तो वो इंपोर्ट बन जाएगा, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे, फिर ड्यूटी देंगे। वो सारी बातें इस केस में एप्लीकेबल नहीं होती। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो अभी तक हमने सारी बातें की हैं, अगर हम कमर्शियल इंपोर्ट करेंगे उस केस में वो प्रोविजन लगेंगे। अगर बैगेज की बातें होंगी तो बैगेज वाले केस में बैगेज का चैप्टर लगेगा। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी हम बाहर से हाथ में, आप सोच के बोलना सर, आप एक बात बताओ, जैसे मान लो ये वाला मेरा बैग पड़ा है, ठीक है जी, अब मैं इंडिया के बाहर से आ रहा हूँ, अब मैं इंडिया के बाहर से आऊँगा, नॉर्मली आपने कई बार देखा होगा मैं ऐसे बैग लेके आ रहा हूँ जी। अब सोच के बोलना, अगर मैं ऐसे बैग लेके आ रहा हूँ तो क्या वो कस्टम वाले बैग मेरा चेक नहीं करेंगे? सर प्रैक्टिकली बैग चेक करते हैं। आपने अगर कभी देखा हो, अगर आप कभी भी एयरपोर्ट पे जाओ ना, कभी भी एयरपोर्ट पे जाओ, वहाँ पे दो चैनल बने होते हैं, एक तो ग्रीन चैनल और एक रेड चैनल। आपको भी प्रैक्टिकली देखना सर, एक ग्रीन चैनल होगा, एक रेड चैनल होगा। ग्रीन चैनल का मतलब है कि आपके हाथ में कोई भी सामान नहीं है, मतलब बाहर से कुछ भी आप नया सामान लेके नहीं आए, आप ग्रीन चैनल से निकल जाओ। बट अगर बाहर से कोई भी नया सामान लेकर आए हो, आपको रेड चैनल से जाना पड़ेगा, आपको बैग अपना चेक कराना पड़ेगा। उसमें जो भी नया सामान होगा, अगर वो स्पेसिफाइड वैल्यू से ऊपर होगा तो उस वैल्यू पर कस्टम ड्यूटी आपको तुरंत पे करनी होगी। तो बैगेज वाले केस में ना आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं करनी, आपको डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ती है, और जब आप डिक्लेरेशन फाइल करते हो उसी टाइम पर आपको ड्यूटी देनी पड़ती है। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। अब बैगेज वाले केस में कस्टम ड्यूटी का रेट कितना है, किस रेट से हमें ड्यूटी देनी पड़ेगी, वो सारी बातें आज हमें करनी है जी। बस इतनी सी बात ध्यान रखना सर। आज का चैप्टर मोस्ट इंटरेस्टिंग है। आप इमेजिन करके चलना कि प्रैक्टिकली अगर कोई पर्सन बाहर से इंडिया में आ रहा है, इमेजिन करना सर, अगर आज इतने सारे लोग, आज सोच के बोलना सर, हर मिनट में, हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में कई सारी फ्लाइट इंडिया में आ रही है। अब कई सारी फ्लाइट इंडिया में आ रही हैं, कितने लोग इंडिया में आ रहे हैं? अब कितने लोग इंडिया में आ रहे हैं, सोच के बोलना। ऐसे दौड़ दौड़ के वो फटाफट से इंडिया में आते जा रहे हैं। अब हाथ में क्या लेके आ रहे हैं? ब्रीफ केस। अब अगर हाथ में ब्रीफ केस हैं तो काफ़ी सारा सामान भी लेके आ रहे होंगे। अब अगर वो काफ़ी सारा सामान लेके आ रहे हैं तो उसकी मतलब कितनी वैल्यू पर ड्यूटी लगेगी, कितनी वैल्यू एग्जम्प्ट होगी, क्या बाहर से ला पाएंगे, क्या बाहर से नहीं ला पाएंगे, तो ये सारी बातें हमें यहाँ पे देखनी है। तो मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर जो हमने अभी तक बातें की हैं, वो भी ध्यान रखना, वो भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट जो आज हम करने जा रहे हैं उसमें कंफर्म क्वेश्चन बनेगा, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। एक बार चेक करना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहले ऐसा करते हैं, बैगेज की डेफिनेशन पढ़ते हैं। बैगेज का नॉर्मल मीनिंग आपको बता दिया मैंने। बैगेज का नॉर्मल मीनिंग क्या होगा? बैगेज का मतलब होगा लगेज। लगेज मीन्स जो भी आप सामान हाथ में लेके आओगे जी। एक बार चेक करना, बैगेज इंक्लूड्स अनअकम्पेन्ड बैगेज। मतलब बैगेज में ना आपके अकम्पेन्ड बैगेज तो आएंगे, मतलब जो बैग आप साथ में लेके आ रहे हो वो तो आएगा, जो बैग आप साथ में नहीं लेके आ रहे। सर एक बात सोच के बताना, कई बार क्या होता है, बहुत बड़ा ब्रीफ केस होता है जी। प्रैक्टिकली देखो जी, कई बार बहुत बड़ा ब्रीफ केस होता है। अब बहुत बड़ा ब्रीफ केस ना हम साथ में लेके नहीं आ सकते। वो क्या होता है, हम पहले रहते हैं, या तो वो बाद में वो वेसल में आएगा या वो किसी दूसरी फ्लाइट में आएगा। अब सोच के बोलना, या तो आएगा बाद में वेसल में या आएगा दूसरी फ्लाइट में। अब मेरा लगेज मेरे साथ नहीं आया क्योंकि बहुत बड़ा ब्रीफकेस था, तो अगर वो ब्रीफकेस मेरे साथ नहीं आया, मेरे बाद में आया, तो क्या वो बैगेज में कवर होगा नहीं होगा? यस कवर होगा। तो गवर्नमेंट कह रही है बैगेज इंक्लूड्स अनअकम्पेन्ड बैगेज बट डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल। मतलब अगर आप बाहर से गाड़ी कोई लेकर आए हो ना, तो उस केस में कस्टम ड्यूटी कैसे लगेगी? वो वही प्रोसीजर होंगे जो हमने पहले किए हैं। मोटर व्हीकल को छोड़ के अगर आप बाहर से कोई भी सामान लेके आ रहे हो एज ए बैगेज, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, वो सारी बातें हमें यहाँ पे करनी है, ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान दे मेरी फैमिली का हर बच्चा। जो अभी तक हमने इंपोर्ट प्रोसीजर किए हैं, अभी तक हमने बिल ऑफ एंट्री की है, होम कंजम्पशन की बातें की हैं, वो सारी की सारी कमर्शियल इंपोर्ट की हैं। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल कोई कंपनी इंपोर्ट करती है, कोई पर्सन बिजनेस कैरी कर रहा है वो इंपोर्ट करता है, उस केस में बिल ऑफ एंट्री की बातें होंगी। बट जो नॉर्मली डेली बेस पे बाहर से लोग इंडिया में आ रहे हैं, लगेज लेके आ रहे हैं, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा, वो सारी बातें हमें बैगेज में करनी है जी, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है जी। अब यहाँ पे मान लो आपका एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे आपके दो चैनल होंगे, एक तो ग्रीन चैनल होगा और एक रेड चैनल होगा। ग्रीन चैनल मीन्स अगर कोई भी सामान आप बाहर से नहीं लेकर आए। कई नालायक होते हैं, मुझे पता है आप में से कई बच्चे पता क्या सोच रहे होंगे, सर ऐसा भी तो हो सकता है जैसे मैं बाहर से ना थोड़ा बहुत सामान लेकर आया हूँ बट मैं ग्रीन चैनल से निकल जाऊँ, क्या पॉसिबल है? यस पॉसिबल है सर। कस्टम वाले ना कभी एक एक आदमी को चेक नहीं करते पकड़ पकड़ के, वो ना फेस देखते ही पहचान लेते हैं,
सही बता रहा हूँ सर, उनको इतना एक्सपीरियंस होता है। जैसे कई बार क्या होता है, आप इंटरव्यू देने के लिए जाओ, आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ जी, आप इंटरव्यू देने के लिए जाओ, इंटरव्यू लेने वाला ना आपकी शक्ल देख के पहचान लेगा आपको कितना आता है और कितना नहीं आता, आपका कॉन्फिडेंस कितना है। कई लोग क्या होंगे जी, इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, पूरे वेल ड्रेस होकर रहेंगे जी, पूरा कॉन्फिडेंस होगा, उनसे वो इंटरव्यू लेने में मजा भी आता है। कई लोग क्या होंगे, जैसे ही रूम के अंदर इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे ना, ऐसे होंगे, ऐसे झुके हुए, इस तरह से इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। फिर वो कहेंगे हेलो 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 हेलो, वो कहेंगे बैठ, हाँ बैठ बैठ, वो इतना उनके इतनी स्वेटिंग हो रही होगी, अब सोच के बोलना, इट मीन्स वो कॉन्फिडेंस में ही नहीं है। और अगर वो कॉन्फिडेंस में ही नहीं है तो इंटरव्यू लेने वाला समझ जाएगा कि भाई अगर हमारे फॉरेन क्लाइंट होंगे, बड़े बड़े क्लाइंट होंगे, तुम हैंडल कैसे करोगे। तो वही सेम है, मतलब जिसके दिल में चोर होगा ना, अगर देखो कॉन्फिडेंस है, अगर थोड़ा बहुत सामान है आप बाहर से लेकर आ रहे हो, ग्रीन चैनल से कई बार लोग चले जाते हैं सर, बट अगर आपका कॉन्फिडेंस झलक ही नहीं रहा, मतलब मुंह से ही लग रहा है कि हाय मैं कहीं पकड़ा तो नहीं गया, बार बार आप इधर उधर देख रहे हो, कोई ऑफिसर तो नहीं है। अब ऑफिसर की नजरें तो पूरी है, सीसीटीवी कैमरे लगे पड़े, उसने देख लिया आपको इधर उधर देखते हुए, वो समझ जाएगा भाई साहब ये बंदा चोर है। तुरंत क्या बोलेगा, वो ग्रीन चैनल से जैसे भी निकलेगा ना, फिर भी डिपार्टमेंट वाले बुला लेंगे, अब इधर आ चुप करके। तो प्रैक्टिकली ये मत सोचना सर चोरी हो सकती है, चोरी प्रैक्टिकल लाइफ में कई लोग करते हैं, बट उसको करने के लिए कलेजा चाहिए थी, मतलब एक बड़ा दिल चाहिए आपको प्रॉपर को। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि इतने बड़े बड़े ब्रीफ केस वहां से ले जाओगे। अगर कोई छोटी मोटी चीज है आप जेब में डाल के लेके जा सकते हो, बट अगर कोई बड़ा ब्रीफ केस है या हाथ में कोई भी बैग है, फिर आपको रेड चैनल से ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ब्रीफ केस होगा तो उस ब्रीफ केस की चेकिंग होगी। आपने मेट्रो के अंदर भी देखा होगा, आप हाथ में कोई भी बैग अगर लेके जाते हो तो स्कैनिंग होती है ना कि हाँ भाई बैग के अंदर क्या क्या है। तो वही सेम एयरपोर्ट के ऊपर है, मतलब डिपार्टमेंट वाले चेक करते हैं कि उस बैग के अंदर क्या क्या है, तो वहां पे गवर्नमेंट चेक, अगर उनको डाउट होगा कि आप कोई नया सामान लेकर आए हो, पूरा बैग वहां पे चेक करके देखेंगे और जो जो नया सामान होगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर वहीं पे ड्यूटी कलेक्ट कर लेंगे। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। बच्चा कह रहा है ओ माय गॉड, मतलब सर ऐसा होता है? हाँ मेरे बच्चे ऐसा ही होता है। अब एक बार चेक करो, यहाँ पे देखो जी, ये ग्रीन चैनल है, रेड चैनल है। ग्रीन चैनल मतलब आप ऐसे निकल जाओ, रेड चैनल में अगर कोई भी सामान बाहर से लेकर आए हो तो आप रेड चैनल के थ्रू जाओगे। अब देखो अभी तक नॉर्मल इंपोर्ट वाले केस के अंदर मैंने कहा था कि आप क्या करोगे, बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे अंडर सेक्शन 46, बट गवर्नमेंट कहती है यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं करनी, यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन फाइल करनी होती है। डिक्लेरेशन मीन्स कि आप बाहर से क्या क्या सामान नया लेके आ रहे हो, मतलब आपको ना एक तरह से खुद ही डिक्लेरेशन फाइल करनी है कि बाहर से आप क्या नया लेके आए हो। ये मत सोचना गलत फाइल कर दोगे। मैं दोबारा कह रहा हूं सर, अगर डिपार्टमेंट ने असेसमेंट कर दी और अगर आपने गलत फाइल की हुई ना, भाई साहब खोपचे में लेके जाएंगे, बात ध्यान देना चाहिए। और आपको मैं दिखाऊंगा सर बैगेज वाले केस में इतने टफ प्रोविजन है आप सोच भी नहीं सकते। तो झूठ बोलने का तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। एक बार चेक कर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ओनर ऑफ बैगेज, मतलब जो बैगेज का ओनर होगा, टू मेक डिक्लेरेशन ऑफ इट्स कंटेंट इन बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म, मतलब उसके बैगेज में, उसके बैग में क्या क्या है। मैं एक बैग लेके आया हूं जी, उसके बैग में क्या क्या है पूरी डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी कि इस बैग के अंदर क्या क्या है जी, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 78, रेट ऑफ ड्यूटी क्या एप्लीकेबल होगा जी, मतलब किस रेट से आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। देखो जी, रेट ऑफ ड्यूटी शैल बी एज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 77, मतलब जो आपने सेक्शन 77 में डिक्लेरेशन फाइल की है ना, उस दिन का जो रेट होगा, उस डेट का जो रेट होगा ना, उस डेट से आपको ड्यूटी लगेगी। बस ये बात ध्यान दो। अच्छा अभी हमारा करंट रेट ऑफ ड्यूटी क्या चल रहा है, अगर मैं बैगेज की बात करता हूं तो बैगेज वाले केस में करंट रेट ऑफ ड्यूटी क्या चल रहा है, इधर देखो ध्यान से जी। कुछ केस में 110% रेट ऑफ ड्यूटी है सब्जेक्ट टू एग्जम्पशन, और कुछ रेट में, कुछ केस में 38.5 है सब्जेक्ट टू एग्जम्पशन। अब मुझे पता है काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 38.5 तो सुना होगा, 110% सुना ही नहीं होगा। मैं इसी रेट की बात कर रहा हूं सर, आपके मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ, आपके मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ जी। और ये नोटिफिकेशन है, मैं आपको दिखा भी देता हूं जी। सीए फाइनल के अंदर तो बैगेज वाला चैप्टर हटा दिया है, मे बी अगर आपको पता हो सीएमए वालों के अंदर बैगेज वाला चैप्टर है। आपको मैं दिखा रहा हूं, देखो ये तो है सीएस का मॉड्यूल, ये तो है सीएस का। अपना मॉड्यूल खोल के देख लेना जी, इसमें कई प्रोविजन तो दिखेंगे पुराने, मैं आपको दिखाता हूं जी। नया रेट है 38.5, देखो इन्होंने यहाँ पे 36 पॉइंट, आपके मॉड्यूल में इन्होंने एक क्वेश्चन में 36.05 लगा रखा है जी। और ये 36.05 पता कब होता था, जब 35% नॉर्मल रेट था बैगेज का, और यहाँ पे 35% में अगर मैं 3% सेस ऐड करूंगा, एक जमाने में 3% सेस था, उस टाइम बनता था 36.05। देखो पुराना रेट लगा रखा। अब जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा होगा सर, वो आंसर पता क्या सोचेगा, यार विवेक सर ने गलत ना करा दिया हो, या मैं कह रहा हूं चलो उसने मेरी क्लास देखी नहीं देखी, बट वो क्या सोचेगा। अब देखो ऊपर वाला क्वेश्चन, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन जो मॉड्यूल का है उसमें 38.5 है, उसमें 38.5 है जो नया रेट है, और नीचे वाले में 36.05 है। अब सोच के बोलना, जिस बच्चे ने सेल्फ स्टडी की होगी तो मारा गया,
उसको समझ ही नहीं आ रहा रेट कौन सा लगाना है, ठीक है। और जहां पे मैं कह रहा हूं कि रेट 100% है, प्लस में 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज, बच्चा कह रहा है सर तो फिर अभी 38.5 कैसे है? 38.5 ऐसे है, 35% तो बैगेज पर नॉर्मल रेट है, 10% है तो 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज, तो अगर मैं इसमें 10% जोड़ूंगा, इसका 10 कितना आ गया 3.5, तो 38.5% ये रेट बनेगा नए वाला। और ऐसे ही कुछ केस में 100% रेट है, उसमें 10% सोशल वेलफेयर हो गया, तो 110% होगा। 110% किस केस में है मैं सिर्फ अभी आपको दिखा रहा हूँ, घबराना मत, इसको डिटेल में समझेंगे हम आगे जाके। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ जिन बच्चों ने आज तक वो 100% वाला रेट नहीं देखा, मैं दिखा देता हूँ जी, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो जी, यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, फायर आर्म्स, फायर आर्म्स का मतलब वो क्या होता है जी? बंदूक, ठीक है जी, बंदूक और कार्टेड बंदूक की गोलियां एक्सीडिंग 50, सिगरेट, सिगरेट अगर बाहर से लेके आ रहे हो, सिगार अगर लेके आ रहे हो 25 से ऊपर, तो उस केस में गवर्नमेंट कह रही है आपका नॉर्मल रेट जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। नोटिफिकेशन नंबर ये है, अगर आपको देखना हो देख सकते हो, दीज आइटम आर चार्ज 100% एप्लीकेबल टू बैगेज अंडर हेडिंग ये ऑफ कस्टम टैरिफ जी, ठीक है। मतलब यहाँ पे 100% रेट एप्लीकेबल होगा। तो ये मैं कह रहा हूं सर, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, बट हर केस में 100% नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मेजर 99% आइटम पर 38.5 है। सिर्फ 3 आइटम ऐसी हैं, सिर्फ 3 आइटम ऐसी हैं, 3 या 4 आइटम ऐसी हैं जहां पे आपको 100% प्लस में 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज 110% रेट लगाना है जी, ठीक है जी। तो ये आपका नया रेट है, आपके मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ, इसलिए ना कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता है नया रेट है या नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये सिर्फ हर चीज़ पर नहीं है, सिर्फ 3 या 4 चीज़ों पर मैं आपको लिखवा दूंगा जी, मैंने लिखा भी हुआ डायग्राम के अंदर। अब इतनी टेंशन छोड़ो, अभी तक ये बताओ जी हमने चैप्टर स्टार्ट कौन सा किया हुआ है, जल्दी बताओ, कूल माइंड से, बिल्कुल फटाफट से बताओ चैप्टर हमने स्टार्ट कौन सा किया हुआ है जी? बैगेज। बैगेज का मतलब क्या हो गया? लगेज। लगेज का मतलब अगर बाहर से, दोबारा बोलो, इमेजिन करो सर, फटाफट से इमेजिन करो, मैं बाहर से आ रहा हूँ जी, हर बच्चा मुझे देखेगा जी, मैं बाहर से आ रहा हूँ, बाहर से अपने साथ में लगेज लेके आ रहा हूँ जी, तो इस लगेज में जो भी सामान होगा उस सामान पर क्या ड्यूटी लगेगी, आज हम वो देखने जा रहे हैं जी, आज हम वो देखने जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है हेलो, पहले एक डिक्लेरेशन फाइल कर, इस बैग के अंदर क्या क्या है, सारा सामान लिख के बता, और जो भी सामान होगा अगर वो स्पेसिफाइड वैल्यू से ऊपर होगा तो ड्यूटी लगेगी। ड्यूटी का नॉर्मल रेट है 38.5, कुछ केस में आपका 100% रेट प्लस में 10% 110% रेट भी एप्लीकेबल होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब बच्चा कहता है सर मतलब आप झूठ मत बोलना, कसम है आपको माता रानी की। मैं कहा बताओ क्या होगा? कहता सर बट आप हमें लग रहा है गलत बोल रहे हो। मैं कहा मैं क्यों गलत बोल रहा हूँ? कहता सर मेरे मामा जी का लड़का है, मेरे मामा जी बाहर से मेरे लिए मोबाइल लेके आए थे, वो बाहर से गिटार लेके आए थे, बाहर से टेलीविजन लेके आए थे, बाहर से म्यूजिक सिस्टम लेके आए थे, बाहर से वॉच लेके आए थे, उस पर तो उन्होंने ड्यूटी पे ही नहीं की। और आप यहाँ पे कह रहे हो कि बाहर से अगर कोई भी हम बस्ता उठा के लेके, बस्ते का मतलब लगेज, अगर हम बाहर से कोई भी लगेज उठा के लेके आएंगे उसमें जो सामान होगा उस पर हमें ड्यूटी देनी पड़ेगी। मैंने क्या बोला? आपने मेरे वर्डों को ध्यान सुना नहीं। मैंने कहा बाहर से अगर आप कोई भी सामान लेके आओगे, अगर वो सामान की वैल्यू स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर होगी उस केस में ड्यूटी देनी पड़ेगी, नहीं तो ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। अच्छा अब समझ आया सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जब मेरे मामा जी बाहर से सामान लेके आए होंगे उसकी वैल्यू जो होगी वो स्पेसिफाइड लिमिट तक होगी। आंसर इज यस, आंसर इज यस। अब वो स्पेसिफाइड लिमिट कितनी है वो भी हमें देखना है, और उसके ऊपर अगर वैल्यू होगी तो ड्यूटी कैसे निकालेंगे वो भी हमें देखना है जी। देखना स्टार्ट करें। यहां तक क्लियर हो गया? तो आज का चैप्टर हमारा किस बेस पे है? आज का चैप्टर हमारा उस बेस पे है, कभी एयरपोर्ट के बाहर खड़े होकर देखना, जिन जिन लोगों के पास बैगेज हैं अगर वो नया सामान लेके आ रहे हैं उन लोगों के ऊपर ये चैप्टर एप्लीकेबल कर देंगे। बस ये बात ध्यान दो, कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आ गया जी। आओ जी, अब प्रैक्टिकल लाइफ में इमेजिन करना जी, अगर कोई बाहर से आया है उनके लिए बहुत बढ़िया चैप्टर है। रेट ऑफ ड्यूटी आपको बता दिया जी मैंने। अब देखो जी, अच्छा कई बार डिक्लेरेशन जो है ना आने से पहले फाइल कर देते हैं, कई बार डिक्लेरेशन आने से पहले फाइल कर दे, उस केस में फिर जब आएंगे तब का रेट लेंगे, बस ये बात ध्यान देना जी, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार चेक करना जी, देखो बोनाफाइड बैगेज जो हैं वो एग्जाम्प्ट होते हैं। बोनाफाइड का मतलब कुछ वैल्यू एग्जाम्प्ट होती है। अब कौन कौन से बोनाफाइड बैगेज है, कितनी वैल्यू एग्जाम्प्ट है, वो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। उसके लिए हमें बैगेज के रूल्स रेफर करने पड़ेंगे, उसके लिए हमें बैगेज के रूल रेफर करने पड़ेंगे। 3 रूल आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और 3 रूल आज हमें करने हैं बस, और 3 ही रूल हमें करने हैं जी। 3 रूल आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और 3 रूल ही हमें करने हैं। एक तो रूल नंबर 3, एक रूल नंबर 4 और एक रूल नंबर 5। अगर ये तीनों रूल हमने अच्छे से आज कर लिए, ये लगा लो प्रोफेशनल वाले बच्चे 5 नंबर आज पक्के करके चले जाएंगे यहाँ से, अगर इसमें से क्वेश्चन बना तो, क्योंकि अब कस्टम 10 नंबर का है। ओल्ड सिलेबस वाला अगर कोई बच्चा है प्रोफेशनल का, वो तो मान के बैठ जाए 5 नंबर उसके आज पक्के होने जा रहे हैं जी।
न्यू सिलेबस वालों के हो भी सकते हैं, नहीं भी, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा। बट हाँ, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों का तो पक्का पक्का 1 नंबर आज पक्का होगा या 2 नंबर आज पक्के होंगे जी। कई बच्चे तो उठ के भाग रहे हैं, कह रहे भाई छोड़ ना, 1 नंबर का है, छोड़ भाई, कौन पढ़ेगा। बस ऐसे ऐसे करके 1 नंबर छोड़ते रहे ना, नंबर फिर आप 0 पे आ जाओगे, क्योंकि हर चैप्टर 1 नंबर का है, 1 नंबर के सारे चैप्टर छोड़ देना फिर, नालायक। मतलब मुझे उन बच्चों पे बहुत गुस्सा आता है जो कहते हैं 1 नंबर का ही तो है। मेरे भैया 1-1.5 घंटा समझ लोगे, उसमें 1 नंबर पक्का हो जाएगा, क्या बड़ी बात हो गई। समझाने वाला मैं बैठा हूँ, एनर्जी पूरी मैं लगा रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं दूंगा, सारा कुछ आपने बस बैठ के समझना है। उसके अंदर दिक्कत है, उसके अंदर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूँ जी। अब 3 रूल हमें करना है, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5। ये तीनों रूल जहाँ पे हमारे कंप्लीट होंगे ना, बैगेज के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सोल्व कर देंगे जी। आओ जी इधर देखो ध्यान से। अब ये डायग्राम मैंने बना हुआ है, अगर इस डायग्राम को आप देखोगे तो कुछ भी समझ में आपको नहीं आएगा जी। अगर इस डायग्राम को आप देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा इस डायग्राम के अंदर है क्या। इस डायग्राम को ना पढ़ाने का एक तरीका है और उस तरीके से पढ़ते हैं जी। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं। अब सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इमेजिन करो जी, इमेजिन करो मैं बाहर से इंडिया में आ रहा हूं। सीधो के बैठो रही, बिल्कुल बिल्कुल सीधो के बैठो रही। मैंने अभी वो डायग्राम हटा दिया, डायग्राम हटा दिया। हम बात करें, मेरे हाथ में बस्ता है जी, मेरे हाथ में बैग है, बैगेज है, मैं बाहर से इंडिया में आ रहा हूं। अब सुना, प्रैक्टिकल लाइफ में होता क्या, किस तरह से हमें वैल्यू निकालनी है। देखो कितना आसान चैप्टर बना दूंगा ना, इतना आसान बना दूंगा, आप कहोगे मजा आ गया जी। सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। मैं बाहर से इंडिया में आया। अब जब मैं बाहर से इंडिया में आ रहा हूं, तो जैसे ही मैं बस्ता लेके, अपना बैगेज लेके इंडिया में आया, तो गवर्नमेंट ने कहा हाँ भाई ये बैग साथ में लेकर आया। मैं कह रही बैग साथ में लेकर आया हूँ। कह रहे इसके अंदर कुछ नया सामान है। मैं कहा नया सामान है। अब गवर्नमेंट कहते पहला क्वेश्चन कि इस बैगेज में जो तेरा सामान है उसकी कितनी वैल्यू एग्जम्प्ट होगी, वो डिपेंड करता है तू आया कहां से है, वो डिपेंड करता है तू आया कहां से है। मैंने कहा नहीं मतलब, गवर्नमेंट कहती हेलो एक बात बता, तू किस कंट्री से घूम के आ रहा है भाई, तू किस कंट्री से घूम के आ रहा है। मैं कह रही मैं घूम के आ रहा हूँ यूएसए से, मैंने यूएसए गया था, मैं यूएसए से घूम के आ रहा हूँ। कह रहे अच्छा, कह रहे फिर ठीक है। मैंने कहा मतलब आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। कह रहे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर कोई पर्सन बाहर से इंडिया में आया होगा, नेपाल, भूटान और म्यांमार छोड़कर, नेपाल, भूटान और म्यांमार वाले केस में अलग प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। इनको छोड़ के किसी भी कंट्री से अगर तुम इंडिया में आए हो तो फिर अलग प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। अब जो बच्चे नेपाल के हैं कह रहे सर मतलब क्या हमको आउटसाइड इंडिया नहीं मानते, मतलब हमारे वाले केस में कोई एग्जम्पशन नहीं है। एग्जम्पशन है मेरे बच्चे, एग्जम्पशन है, टेंशन मत लो। बट गवर्नमेंट कह रही है इन 3 कंट्री को अलग करो। क्यों? क्योंकि इंडिया के आस पड़ोस के देश हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम ज़्यादा एग्जम्पशन नहीं देंगे, मेन एग्जम्पशन सोच के बोलना। आज नेपाल से लोग ज़्यादा सामान लेकर आएंगे या यूएसए से लेकर आएंगे, ऑब्वियस बात है यूएसए से लेकर आएंगे। आज लोग भूटान से लेकर आएंगे या फ्रांस से लेकर आएंगे, फ्रांस से लेकर आएंगे। मतलब गवर्नमेंट कहना चाह रही है भैया जो आस पड़ोस की कंट्री है वहां हम एग्जम्पशन देंगे बट ज़्यादा नहीं देंगे। इन तीनों कंट्री को छोड़ के तुम किसी भी कंट्री से अगर इंडिया में आओगे तो फिर ये वाला लो एप्लीकेबल हो जाएगा। बच्चे कहते हैं पाकिस्तान से आएंगे, हाँ तुम बस पाकिस्तान ही जाना चाहिए, तुम पाकिस्तान जाओगे, तुम नालायक हो, पाकिस्तान जाओगे वापस आओगे नहीं आओगे पता कि नहीं पता, पता नहीं है कुछ वहाँ पे ध्यान रखना। फिर ये मत कहना कि सर क्या हो हमारे साथ। वैसे अगर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूं तो यस सर, नेपाल, भूटान और म्यांमार को ही बाहर निकाला है। इन 3 कंट्री को छोड़ के किसी भी कंट्री से अगर तुम इंडिया में आते हो तो उस केस में प्रोविजन अलग एप्लीकेबल होंगे। अब एक बार चेक करना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। सबसे पहला पॉइंट पढ़ो, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। पैसेंजर, पैसेंजर मतलब मैं, अराइविंग अदर देन नेपाल, भूटान और म्यांमार, मतलब मैं कंट्री से आ रहा हूं। किस कंट्री से आ रहा हूं? नेपाल, भूटान और म्यांमार को छोड़कर, इन तीनों कंट्री को छोड़ के मैं किसी भी कंट्री से अगर इंडिया में आ रहा हूं। एग्जाम्पल सोच लो, जो कंट्री आपको पसंद है इन तीनों कंट्री को छोड़ के एग्जाम्पल सोच लो दिमाग में। एक बच्चा कह रहा है सर मुझे ना यूएसए घूमने के लिए जाना है, यूएसए सोच लो। फ्रांस जाना है, फ्रांस सोच लो। टर्की जाना है, टर्की सोच लो। कहाँ जाना है? जापान जाना है, जापान सोच लो। यूके, यूके सोच लो। कहाँ मर्जी सोच लो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट करिए बस ये 3 कंट्री मत सोचना, बस ये 3 कंट्री मत सोचना। इन 3 कंट्री को छोड़ के बाकी कोई भी कंट्री सोच लो। सोच ली सबने? जितने बच्चे 200-250 बच्चे सामने बैठे हैं, क्या हर बच्चे ने अपने अपने दिमाग में अपनी मनपसंद की कंट्री सोच ली? चलो जी इधर सुना ध्यान से, मैंने भी सोच ली थी। मैंने सोची है ऑस्ट्रेलिया, मैंने सोची ऑस्ट्रेलिया जी, ठीक है। मैं ऑस्ट्रेलिया से आ रहा हूँ और बाकी आप किस कंट्री से आ रहे हो वो भी आप सोच सकते हो। चैट बॉक्स में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने अपने दिल में सोच लो आप कहाँ सोचा है। इधर सुना ध्यान से जी। अब मान लो मैं ऑस्ट्रेलिया से आ रहा हूँ जी। अब अगर मैं ऑस्ट्रेलिया से आ रहा हूँ तो मैंने कहा मैं ना ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ और मेरे पास ना लगेज है, इसमें ना काफ़ी सारा नया सामान है। कह रहे ठीक है बात तो तेरी सही है, मतलब तू
नेपाल वाले प्रोविजन में एप्लीकेबल नहीं होता तो इस प्रोविजन में एप्लीकेबल होगा, बट ये बता तू है कौन। मैं कह रही ये बता तू है कौन, मतलब कह रहे भाई सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है तू किस कंट्री से आ रहा है, और दूसरा क्वेश्चन ये है तू जिस कंट्री से आ रहा है तू है कौन। मैं कहा मैं विवेक। कह रहे नालायक तू है कौन। मैं कहा मैं विवेक गाबा। कह रहे तू है कौन। मैं कहा इन सबका टीचर हूं, ये मेरे को बड़ा भाई बोलते हैं। कह रहे नालायक बच्चे तू है कौन, मतलब तू रेजिडेंट है, तू फॉरेनर रेजिडेंट इन इंडिया है, तू क्या है तू ये बता, क्योंकि जो तू होगा उसके बेस पे ही हम तुझे एग्जामिशन लिमिट देंगे, उसके बेस पे हम चेक करेंगे। मैं कहा अच्छा। मैं कहा ऐसा है क्या। कह रहे हाँ। कह रहे देखो ये यहाँ पे क्या लिखा है, अब ध्यान से पढ़ना जी। गवर्नमेंट कह रही है अगर तू इंडियन रेजिडेंट है, मान लो हम सब लोग इंडियन रेजिडेंट है, हम यहाँ पे कवर हो गए। ए फॉरेनर रिजाइडिंग इन इंडिया, आर कई फॉरेनर हैं जो इंडिया में रहते हैं बट वो इंडिया के रेजिडेंट नहीं है, उन्हें अभी यहाँ की रेजिडेंट मतलब रेजिडेंट सिटीजनशिप नहीं मिली, रेजिडेंट नहीं बने हुए यहाँ पे। अब सोच के बोला अगर कोई फॉरेनर है वो इंडिया में रिजाइड कर रहा है, अगर कोई फॉरेनर है वो इंडिया में रिजाइड कर रहा है और वो मान लो बाहर से इंडिया में आ रहा है तो वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा जी। उसके बाद जी ए टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, आर बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडियन ओरिजिन के जो बाहर रहते हैं जी। याद करो रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर जी, आपको मैंने पहले भी कहा था। और बहुत सारे लोग इंडियन ओरिजिन के इंडिया से बाहर रहते हैं, क्या वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए इंडिया में आते नहीं आते? यस आते हैं। और कितने कितने टाइम बाद आते हैं? कई लोग 2-2 सालों बाद आते हैं, कई लोग 3-3 साल बाद आते हैं, कई लोग 1-1 साल के बाद आते हैं, कई 6 महीने के बाद आते हैं। तो क्या वो अपनी फैमिली के लिए बाहर से सामान लाते नहीं लाते? यस लाते हैं। तो गवर्नमेंट के लिए 3 कैटेगरी यहाँ पे कवर है। दोबारा बोलो 3 कैटेगरी कौन कौन सी थी, जल्दी बोलो। पहली कैटेगरी कौन सी थी? इंडियन रेजिडेंट। सर चैट बॉक्स में लिखना है जी, तभी याद होगा सारा चैप्टर। और अगर याद हो गया तो क्वेश्चन बच्चों वाले होंगे, आपको मैं दिखा दूंगा क्वेश्चन कितने आसान बन जाएंगे। मुझे फटाफट से बोलो 3 कैटेगरी कौन कौन सी? इंडिया का रेजिडेंट, इंडियन रेजिडेंट, फॉरेनर रिजाइडिंग इन इंडिया और इंडियन टूरिस्ट अगर होगा इंडियन ओरिजिन का, ये 3 लोग यहाँ पे कवर होंगे। बच्चा कहता है सर अगर कोई टूरिस्ट होगा फॉरेन ओरिजिन का, मतलब बाहर रहने वाला है और बाहर का ही ओरिजिन है, वो इंडिया में घूमने के लिए आ रहा है। जैसे आज एक बात बताना जी, क्या फॉरेनर कभी इंडिया में घूमने के लिए नहीं आते? क्या फॉरेनर इंडिया में कभी घूमने के लिए नहीं आते? मेरे बच्चे आते नहीं आते? यस। ताजमहल जाके देख लो जी, आप अगर देखना चाहते हो नमूना, आप ताजमहल जाके देख लो, आपको फॉरेनर वहां पे दिख जाएंगे जी। और वो सारे क्या हैं? नॉन रेजिडेंट हैं, सब फॉरेन सिटीजन हैं, बट वो इंडिया घूमने के लिए आ रहे हैं, बट फिर भी बाहर से कुछ सामान वो लेके आते हैं। तो गवर्नमेंट कह रही उस केस के अंदर भी एग्जामिशन देंगे, बट ऑब्वियस सी बात है ज्यादा नहीं, हम कम देंगे। अब कितनी देंगे वो देखने जा रहे हैं जी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपनी, हम इंडियन रेजिडेंट हैं, या उन लोगों की बात कर रहे हैं जो फॉरेनर रिजाइडिंग इन इंडिया है, या उन लोगों की बात कर रहे हैं जो टूरिस्ट है इंडियन ओरिजिन का। इन 3 लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अब मैं बैग लेके आया जी, आओ दोबारा से एग्जांपल। मैं बैग लेके आया तो गवर्नमेंट ने मुझे पकड़ लिया, कह रहे आगे कैसे जा रहा है भाई? कह रहे किस कंट्री से आया है? मैं कह रही ऑस्ट्रेलिया। तो कह रहे है कौन तू? मैं कहा इंडिया का रेजिडेंट हूँ। तो कह रहे अच्छा इंडिया का रेजिडेंट है। कह रहे अब बता भाई क्या इस बैग में क्या क्या लेके आया? मैं कह रही इस बैग में काफ़ी सारा नया सामान है, अब मेरे को ये बताओ क्या वो सारा सामान एग्जाम्प्ट है? कह रहे नहीं। कह रहे अब सुन हमारी बात, हम कहना क्या चाहते हैं। कह रहे सबसे पहली बात, जो इस बैग में यूज्ड पर्सनल इफेक्ट है, जो इस बैग में यूज्ड पर्सनल इफेक्ट है, यूज्ड पर्सनल इफेक्ट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अब ये बैग है जी, अब ये बैग है, प्लीज ध्यान सुना जी, ये बैग है, इस बैग में ना मान लो मैंने ये सामान कुछ डाला हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ सामान इसमें बैग में डाल दिया जी, आपको समझाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने मेरा बैग खोला, कह रहे दिखा भाई बैग खोल के दिखा। तो मैंने बैग खोल के दिखाया, मैं कहा चेक कर लो। कहते अच्छा ये क्या भाई? मैं कहा सर ये तो ना रिमोट है। मैं कहा ये रिमोट है और इससे मेरी वॉच, मतलब मैंने इसको बोल दिया इससे ना मेरी वॉच चलती है, इससे मेरी वॉच चलती है। तो भैया ये मेरी वॉच मेरी पर्सनल इफेक्ट है, ये भी पर्सनल है। तो कह रहे ठीक है इसको बाहर निकाल दे, सारा एग्जाम्प्ट है। उसके बाद जी फिर मैंने कहा ये पेन ड्राइव है तो यूज पर्सनल है जी, इसको मैं यूज़ करता हूँ, मेरे लैपटॉप में लगती है, सारा एग्जाम्प्ट है। मैंने कहा ये मेरा पेन है, कह रहे एग्जाम्प्ट है। उसके बाद मैंने कहा ये तो मेरा हैंकी है, कह रहे ठीक है एग्जाम्प्ट है। मतलब पहला केस क्या हो गया? यूज्ड पर्सनल इफेक्ट फुली एग्जाम्प्ट होंगे, चाहे वो कितनी मर्जी वैल्यू क्यों। मतलब पहनने के कपड़े हो गए जी, वॉचेज हो गए, आपके हाथ में रिंग हो गई, आपके कपड़े हो गए, मतलब कोई भी जो यूज पर्सनल इफेक्ट है। बच्चा कह रहा है सर ऐसे तो फिर कोई भी सामान मतलब पर्सनल करके आ जाएगा कुछ भी। तो गवर्नमेंट कहती है भैया इसमें ज्वेलरी कवर नहीं होगी। यूज्ड पर्सनल इफेक्ट एग्जाम्प्ट है, बट यूज्ड पर्सनल इफेक्ट में ज्वेलरी कवर नहीं होगी। इट मींस गोल्ड अगर मेरे गले में पला हुआ है, गोल्ड अगर मेरे गले में है, गोल्ड की अगर मैंने मान लो गोल्ड की
रिंग मैंने डाली है या गोल्ड की ज्वेलरी मैंने मतलब ज्वेलरी मैंने डाली हुई है, तो गवर्नमेंट कह रही है वो पर्सनल इफेक्ट में कवर नहीं होगी, उसको हम अलग लेके चलेंगे जी। तो ये ऐसा मैं पता क्यों कह रहा हूं। मनीषा लांबा, आपने अगर कभी नाम सुना हो, मनीषा लांबा कस्टम वालों ने पकड़ ली थी जी। मनीषा लांबा को ना कस्टम वालों ने पकड़ लिया था। मनीषा लांबा का केस न्यूज़ के अंदर आया था रे, न्यूज़ के अंदर आया था, अगर आपको मजाक लग रहा हो न्यूज़ के अंदर आया था। मनीषा लांबा बाहर से इंडिया में आ रही थी, मनीषा लांबा बाहर से इंडिया में आ रही थी, तो उसने ना पूरी, उसको किसी ने बता दिया भाई, जैसे आप जैसे लोगों ने बता दिया, जैसे सामने एक बच्चा बैठा है, क्या नाम है, प्रखर, प्रखर ने बता दिया मनीषा लांबा को कि मनीषा लांबा जी भाई अपना जितनी मर्जी ज्वेलरी डाल के ले आओ, पर्सनल इफेक्ट ना सारे एग्जम्प्ट होते हैं। अब उनको क्या पता ये बच्चा नालायक है, उन्होंने क्या किया, पूरी बॉडी में ज्वेलरी लगा दी, पूरी बॉडी में ज्वेलरी डाल के आ गई। क्यों? क्योंकि पर्सनल इफेक्ट एग्जम्प्ट हो गया। अब जैसे ही मनीषा लांबा भाई साहब वहां पे पहुंची तो कस्टम वालों ने कहा ये क्या भैया, क्या ये? तो उसने कहा क्या है, ये क्या है, मतलब पर्सनल इफेक्ट है, और पर्सनल इफेक्ट है तो सारी एग्जम्प्ट है। उसने कहा भाई साहब इतनी ज्वेलरी तो बप्पी लहरी ने डाली आज तक, भाई इतनी ज्वेलरी तो आज तक बप्पी लहरी ने नहीं डाली, तुमने कहां से डाल दी? उन्होंने कहा सारी टैक्सेबल करेंगे। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं सर, ऐसा नहीं है कि पर्सनल इफेक्ट एग्जम्प्ट है तो अगर कोई बच्चा ये सोचे कि सर मैं 10 शर्ट नहीं लेकर आया हूं तो शर्ट के ऊपर डाल के, शर्ट के ऊपर शर्ट, शर्ट के ऊपर शर्ट, शर्ट के ऊपर शर्ट, अगर मैं 10 शर्ट डाल के आऊंगा तो क्या एग्जम्प्ट हो जाएगी? ये बच्चों वाले क्वेश्चन मुझसे मत पूछना जी। अगर ऐसा करना है तो ऐसा करना कभी कस्टम वालों के सामने करके दिखा देना, फिर मैं मान जाऊंगा जी। तो प्लीज यहाँ पे आप क्वेश्चन मत पूछना सर, ना तो कभी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, बताओ क्या कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनेगा? एक ट्राउजर है, ट्राउजर के ऊपर 10 ट्राउजर आपने डाल दी, क्या ये 10 के 10 ट्राउजर एग्जाम्प्ट है? कैसे क्वेश्चन बनेंगे क्या सर? वो सीधा क्वेश्चन बनेगा पर्सनल इफेक्ट 1 लाख रुपए की है, बताओ क्या होगा? एग्जम्प्ट है। तो दिमाग अपना मत चलाना ज्यादा सर, ठीक है? अगर कभी चलाना हो तो कस्टम वालों में एक बार वहां जाके देखना, फिर मैं बताऊंगा क्या होगा, कस्टम वाले क्या करेंगे आपके साथ, ठीक है? तो अभी इतना ध्यान दो कि अगर यूज पर्सनल इफेक्ट, एग्जाम की बात करते हैं सर, एग्जाम तक रेलिवेंट रहते हैं, यूज पर्सनल इफेक्ट जो होंगे जितनी मर्जी वैल्यू के होंगे ज्वेलरी को छोड़ के, वो सारे एग्जम्प्ट हो जाएंगे जी, ठीक है जी। अब उसने मेरा बैग खोला तो बैग खोल के उसने मेरा पर्सनल इफेक्ट यहां से निकाल दिया। अच्छा, फिर उसने ना यहां से मतलब पर्सनल इफेक्ट निकालने के बाद फिर मान लो लेट्स टेक एन एग्जांपल, इसमें से उसने एक और चीज़ निकाल ली, मान लेते हैं कोई नई चीज़ है। अब मैं इसमें से क्या निकालूं यार, इसमें कुछ है भी नहीं, मान लो ये है जी, कोई क्रीम है जी, ये कोई क्रीम है, ठीक है जी। अब ये चीज़ है, मैंने कहा ये बाहर से कोई नया सामान लेके आऊँ, मैंने कहा पर्सनल इफेक्ट नहीं है, तो कह रहे अगर कोई पर्सनल इफेक्ट नहीं है, अगर कोई पर्सनल इफेक्ट नहीं है तो उस केस में देखो जी गवर्नमेंट ने क्या बोला, आर्टिकल अदर देन, अगर पर्सनल इफेक्ट है फिर तो सारा एग्जम्प्ट है। अगर कोई दूसरा आर्टिकल है अदर देन अनेक्स्चर 1, अदर देन मेंशन इन अनेक्स्चर 1, मतलब कोई दूसरा आर्टिकल है बट वो अनेक्स्चर 1 के अंदर मेंशन नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा आर्टिकल है बट वो अनेक्स्चर 1 के अंदर मेंशन नहीं होना चाहिए। अब अनेक्स्चर 1 के अंदर कौन से आर्टिकल है वो भी हमें देखने पड़ेंगे, बट उसको छोड़ के अगर कोई भी आर्टिकल है तो देखो ये 50,000 पर पर्सन की एग्जम्पशन लिमिट है, इन्फेंट को छोड़ के। इन्फेंट मतलब बच्चा, और बच्चे को मानते हैं जिसकी एज 2 साल तक होती है, उसके सिर्फ पर्सनल इफेक्ट एग्जम्प्ट होते हैं, बच्चे के पहनने वाले कपड़े एग्जम्प्ट होते हैं, उसके हाथ में 50,000 रुपये की लिमिट नहीं मिलती। गवर्नमेंट कह रही है भैया अगर बच्चे को 50,000 रुपये की लिमिट देंगे, हमें पता तुम इंडियंस हो, हमें पता तुम इंडियंस हो, पता क्या करोगे तुम? बच्चे को सामान पकड़ा दोगे। बेचारा 2 साल का बच्चा, 1.5 साल का, उसका हाथ पैर टूट जाएगा तो वो बेचारा कैसे सामान पकड़ेगा? और तुम क्या बोलोगे यहाँ के, ये बोलोगे ये बच्चे का सामान है, ये 40,000 रुपये का ना बच्चे ने शॉपिंग की है, मतलब 2 साल का बच्चा 40,000 रुपये की शॉपिंग करके आ गया। हमें पता तुम इंडियंस हो, तुम यही काम करोगे, इसलिए हमने साफ साफ बोल दिया बच्चे वाले केस में कोई लिमिट नहीं है जी। मतलब बच्चे के सिर्फ पर्सनल इफेक्ट ही एग्जम्प्ट होंगे, 50,000 रुपये की लिमिट, दो मतलब कोई इन्फेंट नहीं है, मतलब 2 साल उससे ऊपर का बच्चा, उस केस में एप्लीकेबल है। देखो प्लानिंग तो वहां पर ही पॉसिबल है, तो गवर्नमेंट ने इन्फेंट को ये बोला है, देखो चाइल्ड अप टू 2 ईयर, अगर 2 साल तक का बच्चा है उसके हाथ में पर्सनल इफेक्ट एग्जम्प्ट है, अगर बच्चा 2 साल से ऊपर का है उस केस में वो लिमिट ले सकता है। तो प्रैक्टिकली कई लोग यहाँ पे प्लानिंग करते हैं, बट हमारा काम भी उसका नहीं है, हमें बस ये देखना है जी पर्सनल इफेक्ट सारे एग्जम्प्ट हैं। पर्सनल इफेक्ट को छोड़ के अगर कोई गुड्स मैं साथ में नया लेके आ रहा हूँ बट वो अनेक्स्चर 1 के अंदर मेंशन ना हो, बट वो अनेक्स्चर 1 के अंदर मेंशन ना हो, तो अगर वो अनेक्स्चर 1 में नहीं है तो 50,000 रुपये की लिमिट है। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा अब सुना ध्यान से, अब यहां पे देखो जी, अगर कोई टूरिस्ट आ रहा है फॉरेन ओरिजिन का, अगर कोई टूरिस्ट आ रहा है फॉरेन ओरिजिन का, मैंने कहा था ना उस केस में लिमिट कम होगी। देखो जी पर्सनल इफेक्ट तो यहां पर भी सारे एग्जम्प्ट है, पर्सनल तो उसके भी सारे एग्जम्प्ट है। अगर कोई आर्टिकल है उसको छोड़ के जो अनेक्स्चर 1 में है उस केस में 15,000 रुपये पर पर्सन की लिमिट है, और वही इन्फेंट को छोड़ के। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान देना जी, यूज्ड पर्सनल इफेक्ट में आपके ट्रैवल सोवनियर भी कवर होंगे।
ट्रैवल सोवनियर क्या होते हैं जी? आपको बताओ, जब भी आप बाहर से किसी कंट्री से घूम के आते हो तो वहाँ का एक होता है ना, मेमोरीज होती है, मूवमेंट होती है, मतलब एक वहाँ से मिलता है। जैसे मान लो मैं इस कंट्री से घूम कर आया तो वहाँ से एक मूवमेंट कुछ लेके आते हो, तो गवर्नमेंट करी वो मूवमेंट, मतलब जो ट्रैवल सोवनियर होंगे वो एग्जाम्प्ट कर देंगे, चाहे उसकी वैल्यू जितनी मर्जी हो। तो एक तो पर्सनल इफेक्ट एग्जाम्प्ट है, दोबारा बोलो जी, क्या क्या फुली एग्जाम्प्ट है? क्या क्या फुल एग्जाम्प्ट है? एक तो पर्सनल इफेक्ट एग्जाम्प्ट है, एक ट्रैवल सोवनियर पूरे एग्जाम्प्ट है। उसको छोड़ के जो अनेक्स्चर, उसको छोड़ के कुछ भी लेके आ रहे हो बट वो अनेक्स्चर 1 में कवर ना हो, तो 50,000 रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होगी। किस केस में? इंडियन रेजिडेंट, फॉरनर रिजाइडिंग इन इंडिया और इंडियन ओरिजिन का टूरिस्ट। अगर वो टूरिस्ट है फॉरेन ओरिजिन का, उस केस में 15,000 रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होगी और पर्सनल इफेक्ट तो उसके भी सारे एग्जाम्प्ट होंगे। लो, ये तब है अगर तुम किस कंट्री से आ रहे हो? नेपाल, भूटान और म्यांमार को छोड़ के। अगर तुम किस कंट्री से आ रहे हो? नेपाल, भूटान और म्यांमार को छोड़ के, उस केस में ये लिमिट एप्लीकेबल है। क्या मेरी पूरी फैमिली, जी उधर मत पढ़ना भी, क्या मेरी पूरी फैमिली तैयार है मुझे एक बार दोबारा से लिमिट रिवाइज करवाने के लिए? क्या मेरी पूरी फैमिली तैयार है मुझे एक बार दोबारा से सारी लिमिट याद करवाने के लिए? बच्चा कह रहा है सर बिल्कुल तैयार हैं, आप टेंशन मत लो, आप हमसे लिमिट पूछो, हम लिमिट आपको बताएंगे। आओ जी, लो जी, अब मैं चला हूँ बाहर, मैं बाहर चल रहा हूँ जी, मैं थोड़ा बहुत पर्सनल सामान अपना इसके अंदर डाल लूँ ताकि हम प्रैक्टिकली करें जी आज। और इधर देखना ध्यान से, फटाफट से मुझे बताना जी। लो जी, अब मैं बस्ता लेके बाहर से आ रहा हूँ जी, मैं बैगेज लेके बाहर से आ रहा हूँ जी, ये बैगेज मैंने यहाँ पे टांगा हुआ जी। अब मुझे फटाफट से बताओ जी, आप कस्टम वाले हो जी, आपने मुझे यहाँ पे पकड़ना है, पकड़ लेना मुझे, कहीं मैं आगे भाग जाऊँ, ध्यान रखना, पकड़ लेना। अब जैसे मैं यहाँ पे आया ना, मैंने देखा यार ग्रीन चैनल या रेड चैनल, ग्रीन चैनल या रेड चैनल। अब जैसे मैं देख रहा हूँ कस्टम वाले आप लोग सामने बैठे हो, उसने कहा हेलो हेलो, इधर आ जा, इधर आ जा भाई, तेरे हाथ में बैगेज है तो इधर आ जा। अब जैसे मैं यहाँ पे पहुंचा, कह रहे हाँ भाई, सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? जल्दी बोलो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? सर चैट बॉक्स में लिख के बताओ, पहला क्वेश्चन क्या होगा कि तू किस कंट्री से आया है? तू किस कंट्री से आया है? मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ जी। मैंने कहा जी मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। तो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, सोच के बोलना, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? सेकंड क्वेश्चन, तू है कौन? क्योंकि अगर तू इंडियन रेजिडेंट है, आगे बोलो सर, इंडियन रेजिडेंट है, फॉरनर रिजाइडिंग इन इंडिया है, या टूरिस्ट है इंडियन ओरिजिन का, तेरे केस में लो अलग है। और अगर तू टूरिस्ट है बट फॉरेन ओरिजिन का टूरिस्ट है, तेरे केस में लो अलग है जी। ठीक है, अब मुझे सोच समझ के बोलना जी, आंसर मुझे सोच समझ के देना जी। अब मैंने कहा जी मैं तो इंडियन रेजिडेंट हूँ, कह रहे ठीक है, अगर तू इंडियन रेजिडेंट है तो भैया इस बैग में जो भी तेरा पर्सनल सामान होगा ना, ये तेरा कैलकुलेटर ये फुली एग्जम्प्ट है, उसके बाद यहाँ पे तेरा जो ये पेन ड्राइव है ये भी एग्जम्प्ट है, ठीक है जी, और ये जो तेरा रिमोट है ये भी एग्जम्प्ट है, ये पर्सनल सामान तेरा सारा एग्जम्प्ट है। मैं कहा ठीक है जी। मैंने कहा सर एक ना मैं ट्रैवल सोवनियर लेके आया हूँ, मतलब बाहर से ऑस्ट्रेलिया से घूम के लेके आया हूँ ना, तो मैं दिखाऊंगा अपने दोस्तों को कि देखो ये मैं बाहर से घूम के लेके आया हूँ। तो कहते, मैंने कहा सर इसकी वैल्यू 10,000 रुपये की है, मतलब एक मोमेंटो लेकर आया हूँ बाहर से एक, तो उसकी वैल्यू 10,000 रुपये की है। मगर उसका क्या होगा? कह रहे सारा एग्जम्प्ट है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे बट एक बात ध्यान दियो जी, पर्सनल इफेक्ट एग्जम्प्ट है, ट्रैवल सोवनियर एग्जम्प्ट है, ज्वेलरी एग्जम्प्ट नहीं है, ज्वेलरी एग्जाम नहीं है। और अगर तो कोई उसके अलावा कोई दूसरा सामान लेकर आया है तो 50,000 रुपए की एग्जाम्पशन लिमिट मिलेगी, बट वो सामान अनेक्स्चर 1 में कवर नहीं होना चाहिए, बट वो सामान अनेक्स्चर 1 में कवर नहीं होना चाहिए। अब एक बात मैंने सोच के बोलना, जब गवर्नमेंट ने कहा वो सामान अनेक्स्चर 1 में कवर नहीं होना चाहिए, तो इसको पढ़ने से क्या लग रहा है? इसको पढ़ने से ये समझ में आ रहा है कि अनेक्स्चर 1 वाला सामान हम इंपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे, या उस केस में लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। बहुत जबरदस्त बोला मेरे बच्चों ने कि सर लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब कहना पता क्या चाह रहा हूं कि अब जो मैं आपको अनेक्स्चर 1 दिखाऊंगा ना, अब जो मैं अनेक्स्चर 1 में गुड्स दिखाऊंगा, उस केस में 50,000 रुपए की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, उस केस में 50,000 रुपए की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। मेरी फैमिली का बच्चा ये बात ध्यान दे, जो सामान अनेक्स्चर 1 में अभी थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे उसको बहुत ध्यान से पढ़ना, वो लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उस केस में 50,000 रुपए की कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। ये बात क्लियर होगी जी। और अगर मैं टूरिस्ट हूँ फॉरेन ओरिजिन का, उस केस में भैया पर्सनल इफेक्ट एग्जम्प्ट है, और दूसरे केस में 15,000 रुपए की लिमिट है, बस ये बात ध्यान दो। तो सर 3 केस में लिमिट कितनी है? जल्दी बोलो, 3 केस में लिमिट कितनी है? 50,000 रुपए की, और फॉरेन ओरिजिन वाले केस में लिमिट कितनी है? 15,000 रुपए की। ये केस को साइड कर दो। चलो जी, अब दूसरा केस देखते हैं जी। अब मैं फिर बैग लेके बाहर से आ रहा हूँ, तो बैग लेके बाहर से आया तो गवर्नमेंट ने कहा हाँ भाई कहाँ से आया है? मैं कह रही मैं नेपाल से आया हूँ। मैं कहा मैं ना भूटान से आया हूँ और मैं म्यांमार से आया हूँ। तो कह रहे ठीक है। कह रहे अगर तू नेपाल, भूटान और म्यांमार से आया, उस केस में गवर्नमेंट कह रही है अगर तू इंडियन रेजिडेंट है, अगर तू फॉरनर है, रिजाइडिंग इन इंडिया है, या टूरिस्ट है, चाहे वो इंडियन ओरिजिन का हो चाहे फॉरेन ओरिजिन का हो। मतलब वहाँ पे दोनों टूरिस्ट अलग अलग थे, यहाँ पे टूरिस्ट की कैटेगरी सेम है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है भैया पर्सनल इफेक्ट तो यहाँ पे भी एग्जम्प्ट है ज्वेलरी को छोड़ के,
और बाकी कोई भी गुड्स अनेक्स्चर 1 वाले छोड़ के हर केस में लिमिट 15,000 रुपये की है। देखो जी, अगर आर्टिकल अनेक्स्चर 1 को छोड़ के मैक्सिमम 15,000 रुपये की लिमिट है। बट 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 अगर आप नेपाल, भूटान और म्यांमार से लैंड रूट से आ रहे हो, अगर आप नेपाल, भूटान और म्यांमार से लैंड रूट से आ रहे हो तो सिर्फ पर्सनल इफेक्ट ही एग्जम्प्ट होंगे, फिर कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। अच्छा, अब सामने बच्चे कई बैठे हैं नेपाल के, क्योंकि मुझे पता है कई बच्चे नेपाल के हैं आप में से, वो कह रहे हैं सर तो फिर हम अगर लैंड रूट से आते हैं तो हम कोई नया सामान लेके आ रहे हैं तो कोई एग्जम्पशन नहीं है। नहीं, सिर्फ पर्सनल इफेक्ट एग्जम्प्ट है। कोई नया सामान लेके आ रहे हो तो स्टार्टिंग से टैक्सेबल है। मतलब अगर आप लोगों को 15,000 रुपये की लिमिट लेनी है तो फिर वो फ्लाइट में उड़ के आना पड़ेगा या वेसल से आना पड़ेगा, लैंड रूट से मत आ जाना मेरे बच्चे, क्योंकि अगर लैंड रूट से आओगे ना, अगर लैंड रूट से आओगे तो कोई एग्जम्पशन लिमिट नहीं है नेपाल, भूटान और म्यांमार वाले केस में। हाँ, पर्सनल इफेक्ट तो एग्जम्प्ट है, बस ये बात ध्यान दो जी। तो अब जाके जी, अब जाके ये हमारा रूल नंबर पता कौन सा है, ये रूल नंबर हमारा 3 है और ये रूल नंबर 4 है। नेपाल, भूटान, म्यांमार वाला रूल नंबर 4 है, अदर देन नेपाल, भूटान, म्यांमार वाला रूल नंबर 3 है। पता कुछ पल्ले पड़ा जी, कुछ आया समझ? पक्का पक्का। अब मैं आगे बढ़ूं या एक बार रिवीजन कराऊं? एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ जी, आगे बढ़ूं या एक बार रिवीजन कराऊं? बहुत बढ़िया, कई बच्चे कह रहे हैं सर आगे बढ़ो, और कई बच्चे कह रहे हैं सर बस एक बार रिवीजन करा दो जी। ठीक है, चलो चलो जी, जो बच्चे कह रहे हैं आगे बढ़ो वो अपना आगे बढ़ेंगे वो अपना आगे बढ़ेंगे, बाकी सब बच्चे मेरे साथ रिवीजन करेंगे। करनी उनको भी रिवीजन है, बस वो कह नहीं पा रहे। पता क्या करें, अरे यार जल्दी खत्म करो यार क्लास, पता नहीं कितनी बार रिपीटेशन कराएंगे, सर का पता नहीं क्या चक्कर है। मैं कराऊंगा रिपीटेशन, मैं कराऊंगा, मुझे 50 बच्चों का रिजल्ट नहीं चाहिए, मुझे पूरे के पूरे बच्चों का रिजल्ट चाहिए। तो सर क्या पता आप में से कई बच्चों को 2 बार में समझ में आता हो, क्या पता कई बार को 5 बार में समझ आता हो। तो मुझे तो 5 बार ही रिवाइज करवाना है सर, मुझे हर बच्चा लेके चलना है, और ये 5 बार रिवाइज करा रहा हूँ, ये आपके भले की बात कर रहा हूँ सर, घर आके पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। लास्ट रिवीजन जी, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 की फटाफट से। मेरी पूरी फैमिली, जितने बच्चे सामने बैठे हैं, मैं चाहता हूं आज तक अगर कोई बच्चा घर में नहीं कभी बोला, इतना बोलता ही नहीं है, शाई नेचर, कहता हूं आज वो बच्चा भी बोल सके और घर में बैठे बैठे बोले। मैं कह रहा हूं घर वाले भी कहें भाई हमारे बच्चे को क्या होगा, चलो बाहर लेके चलो इसको, वो भी कहीं नहीं मजा आ गया बच्चे की बातें सुन के, जो बच्चे बोल रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं कमाल कर दो जी। और स्टार्ट करते हैं फटाफट से। इधर देखो ध्यान से, सबसे पहले हमने चैप्टर स्टार्ट क्या किया जी, जल्दी बोलो, हमने चैप्टर स्टार्ट क्या किया है? लो जी, लो जी, चैप्टर हमने स्टार्ट किया ये वाला, चैप्टर हमने स्टार्ट किया है ये वाला। ये क्या है मेरे हाथ में, मेरे बच्चे बोलो क्या है ये बैगेज है, क्या है? लगेज है। मैं बाहर से इंडिया में आता हूँ, लगेज लेके आता हूँ, लगेज में काफी सारा सामान नया लेके आता हूँ, तो उस केस में बस हमें देखना है कितना एग्जाम, कितना टैक्सेबल। आओ जी चलो बाहर चलते हैं, चले सारे मिलके बाहर, चलो चलो गोया जाना है, गोया तो नालायक इंडिया में है, चलो और कहीं चलते हैं, ऐसे चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। आओ जी ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। लो जी हम ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं जी, लो जी पहला केस आ गया ऑस्ट्रेलिया से। अब हम ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, 2 चैनल होंगे, रेड चैनल, ग्रीन चैनल। मेरे हाथ में बैगेज है जी, मेरे हाथ में बैगेज है, कोई नया सामान लेकर आ रहा हूं, बताओ ग्रीन चैनल, जल्दी बोलो। ग्रीन चैनल नहीं, कहां से? रेड चैनल। अब जब मैं रेड चैनल में जाऊंगा तो यहां पे क्या करूंगा, एक डिक्लेरेशन फाइल करूंगा कि मैं क्या क्या सामान लेके आ रहा हूं, वो डिक्लेरेशन फाइल करूंगा, और जो उस दिन का रेट होगा उस दिन के रेट से मैं ड्यूटी एप्लीकेबल कर दूंगा। रेट 38.5% है, कुछ केस में 110% भी रेट एप्लीकेबल होगा, बट एग्जम्पशन को छोड़ के। अब कितनी एग्जम्पशन है, बोनाफाइड बैगेज कौन कौन से है गवर्नमेंट ने कहा, उसके लिए चुप करके तुम रूल्स रेफर कर लो, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5। अभी हमने 3 और 4 की बातें की, 5 की बातें अभी नहीं की, ये बात क्लियर है। बात करते हैं रूल नंबर 3 की। अब जब मैं रूल नंबर 3 की बात करता हूं तो मैं बाहर से इंडिया में आया, गवर्नमेंट ने कहा हेलो किस कंट्री से आया, मैंने कहा मैं आया हूं ऑस्ट्रेलिया से। कह रहे ठीक है बहुत अच्छी बात है। कह रहे अब हमारी बात सुन ले, अगर तू नेपाल, भूटान, म्यांमार को छोड़ के, इन 3 कंट्री को छोड़ के किसी भी कंट्री से आया है, इन 3 कंट्री को छोड़ के किसी भी कंट्री से आया है, और तू कौन है, जल्दी बोलो कौन है सर? इंडियन रेजिडेंट है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, इंडियन रेजिडेंट है, फॉरनर रिजाइडिंग इन इंडिया है, या टूरिस्ट है इंडियन ओरिजिन का। तो भैया तेरे केस में पर्सनल इफेक्ट सारे एग्जाम, ट्रैवल सोवनियर सारे एग्जाम, ज्वेलरी को छोड़ के, और अगर उसको छोड़ के कोई भी सामान लेके आ रहा है, बस वो अनेक्स्चर 1 में कवर ना हो तो 50,000 रुपए की लिमिट है, और अगर वो अनेक्स्चर 1 में कवर होगा तो कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। और अगर इन्फेंट है, 2 साल तक का बच्चा है, उस केस में पर्सनल इफेक्ट एग्जाम है, बस ये बात ध्यान दे। और अगर भाई तू कौन है, तू टूरिस्ट है और फॉरेन ओरिजिन का टूरिस्ट है, तो भैया तेरे केस में पर्सनल इफेक्ट एग्जाम्प्ट है, और 15,000 रुपए की लिमिट है। इन्फेंट वाले केस में कोई लिमिट नहीं है, इन्फेंट वाले केस में पर्सनल इफेक्ट एग्जाम्प्ट है। ये तो हो गया उन लोगों के जो नेपाल, भूटान और म्यांमार को छोड़ के किसी और कंट्री से आ रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है सर मैं तो नेपाल से आ रहा हूं, बच्चा कह रहा है सर मैं नेपाल से आ रहा हूं सर,
मैं भूटान से आ रहा हूँ सर, मैं म्यांमार से आ रहा हूँ, उस केस में क्या होगा? उस केस में मेरे बच्चे ये होगा, आप कोई भी हो, रेजिडेंट हो, फॉरनर रिजाइडिंग इन इंडिया हो, टूरिस्ट हो, किसी भी ओरिजिन के हो, आप वाले केस में पर्सनल इफेक्ट एग्जाम्प्ट है। और बाकी सब केस में अनेक्स्चर 1 वाले गुड्स को छोड़ के 15,000 रुपए की लिमिट होगी। अनेक्स्चर 1 में जो गुड्स कवर होंगे उस केस में कोई भी लिमिट नहीं होगी। और इन्फेंट वाले केस में सिर्फ पर्सनल इफेक्ट एग्जाम्प्ट होंगे। और अगर तुम लैंड रूट से आ रहे हो, नेपाल, भूटान, म्यांमार से, उस केस में कोई सिंगल एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, सिर्फ पर्सनल इफेक्ट ही एग्जाम्प्ट होंगे जी। लो जी, ये केस हमने किया है। अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो सर, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे मेरे बच्चे, करेंगे। बट उससे पहले एक बार बस अनेक्स्चर 1 देख लो जी, एक बार अनेक्स्चर 1 देख लो जी, एक बार अनेक्स्चर 1 देख लो। अच्छा, अनेक्स्चर 1 से पहले ना, अनेक्स्चर 1 से पहले एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, आप मुझे उसका आंसर बताना। मान लो मैं और ए जी सुनते हो, समझ गए ना किसकी बात कर रहा हूं? मैं और ए जी सुनते हो, हम दोनों बाहर से आ रहे हैं। बच्चा कह रहा है ए जी सुनते हो का मतलब क्या है? ए जी सुनते हो, नालायक को वाइफ है। ओ माय गॉड, बच्चा कह रहा है वाह सर आप घूमने के लिए जा रहे हो। कहाँ घूमने के लिए जा रहा हूँ नालायक को? पिछले 4 महीने से आपकी सेवा में लगा पड़ा हूँ, ठीक है। तो जब आपके एग्जाम होंगे उसके बाद मुझे चैन आएगा, फिर मैं कहीं एक आधा दिन मतलब फैमिली वालों, वैसे तो मुझे अपने बर्थडे पर जाना है घर वालों से मिलने। अच्छा मैं पहले ही बता रहा हूँ जी, मेरा बर्थडे पता नहीं, कई बच्चों को पता नहीं पता, ठीक है, मैं बता भी नहीं रहा, ठीक है। वैसे उस दिन नेशनल हॉलीडे होता है, तो मुझे 2-3 दिन के लिए घर जाना है, तो शायद मैं उस टाइम क्लास ना डाल पाऊँ सर, ठीक है। तो गुस्सा मत होना सर, सिर्फ 2-3 दिन के लिए जाऊँगा, उसके बाद जैसे आऊँगा ना, जो बचा हुआ काम होगा मैं पूरा करूँगा। और मैं ये भी नहीं कह रहा नहीं क्लास नहीं डालूंगा, क्या पता अगर मैंने पहले रिकॉर्डिंग कर ली तो फिर मैं रिकॉर्डेड क्लास डाल दूंगा जी, ठीक है। तो बट मैं कमिटमेंट नहीं करा, बट हाँ मुझे 2-3 दिन की छुट्टी चाहिए सर, क्योंकि मैं बहुत दिनों से फैमिली से मिलने नहीं गया, तो मुझे 2-3 दिन की ऑफ दे देना बस, ठीक है। चलो अब इधर सुनो, मतलब आप ध्यान सुनना, नहीं कहना क्या चाह रहा हूँ। एक एग्जाम्पल, मैं और मेरी वाइफ, एग्जाम्पल सीधा बोल देता हूँ, वाइफ, मैं और मेरी वाइफ बाहर से मान लो घूम के आ रहे हैं जी, ठीक है। अब मैंने अपना यहाँ पे ऐसे बैग टांग दिया जी, मैंने अपना बैग, अच्छा बच्चा कह रहा है सर ये लेडीज़ बैग है, ऐसे कैसे टांग रहे हो आप, उनको पकड़ाओ ना एजी सुनते हो को। चलो मान लो ये एजी सुनते हैं, उन्होंने ऐसे करके अपना ऐसे करके बैग टांग रखा है। अब ऐसे करके उन्होंने बैग टांग रखा है, और यहाँ साथ में ना हम दोनों ने एक ये सामान ले रखा है जी, हम दोनों ने एक ये सामान ले रखा है। अच्छा, इस सामान की वैल्यू कितनी है? इस सामान की वैल्यू है मान लो 90,000, 90,000 रुपये की वैल्यू है, 80,000 रुपये की वैल्यू है। तो उसने पकड़ लिया, कस्टमर वालों ने पकड़ लिया, आप लोगों ने पकड़ लिया, कह रहे तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो हमसे छुपा रहे हो? मैं कहा कोई गम नहीं है। कह रहे फिर मुस्कुरा के रहे हो? मैं कहा वैसे ही बस ऑस्ट्रेलिया घूम के आए हैं और ये हम सामान लेके आए हैं बाहर से नया। कह रहे कितनी वैल्यू है? मैं कहा 80,000 रुपये की वैल्यू है। कह रहे कस्टम ड्यूटी पे करो इस पर। कह रहे भैया पर्सनल इफेक्ट नहीं है, ठीक है, और ये गुड्स है, 50,000 रुपये की लिमिट है और 80,000 रुपये का सामान है, 30,000 रुपये के ऊपर कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी। मैं कहा हेलो, मैं कहा मैं भी सी हूँ और ये जी सुनते हो, ये जो है ना ये भी सी हैं। मैं कहा हमें भी सारा पता है, पर पर्सन वाले केस में 50,000 रुपये की लिमिट एप्लीकेबल है, तो 50,000 लिमिट मेरी और 50,000 रुपये ये जी सुनते हो उसकी लिमिट 50,000 रुपये की, तो 1,00,000 रुपये की लिमिट है, 80,000 रुपये का सामान है। हेलो भैया कहाँ से मैं ड्यूटी पे कर दूँ? कह रहे क्या कर रहे हो भैया तुम, ये 50,000 रुपये की लिमिट एप्लीकेबल है, बट ऐसा नहीं है कि तुम इसकी पूलिंग कर दोगे। पूलिंग का मतलब ये होता है कंबाइन लिमिट ले लोगे। भाई तुम एक सामान लेके आ रहे हो ना, तो ये थोड़ा कहोगे कि 50 की लिमिट उसकी, 50 की लिमिट मेरी। हेलो भैया 50,000 रुपये की लिमिट एजी सुनते हो, ये तुम्हारी वाइफ तब ले पाएगी अगर इनके हाथ में कोई सामान होता, इनके हाथ में कोई सामान होता। बच्चा कह रहा तोड़ दो ना सामान, हाँ तोड़ देता हूँ जी। मान लो मोबाइल है, 80,000 रुपये का मोबाइल है, इसको तोड़ के आधा मोबाइल अपनी वाइफ को पकड़ा दे दो, नालायक बच्चा। बच्चा कह रहा तोड़ दो ना सामान, हद हो गई बिल्कुल ही नालायक बच्चे की। इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं सर, मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर एक समान है, 2 लोग हैं, तो लिमिट आपको 50,000 ही मिलेगी सर। वो अलग अलग लिमिट तब मिलेगी अगर 2 समान होते। मेरी वाइफ के हाथ में कोई समान होता है 40,000 रुपये एग्जम्प्ट है, मेरे हाथ में 40,000 रुपये का है एग्जम्प्ट है, बट अगर एक समान है और 80,000 रुपये का है, तो ऐसा नहीं कह सकता कि 50-50 की लिमिट पूल करके भाई 80,000 रुपये की लिमिट ले लूंगा। गवर्नमेंट कहती नहीं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आगे आपको समझ में आएगा। देखो मैंने क्या लिखा है जी, बताओ आपको समझाने के चक्कर में क्या क्या बनना पड़ जाता है। इधर देखो ध्यान से, क्या क्या लिखा है, सिंगल आर्टिकल कैन नॉट बी क्लियर बाय 2 पैसेंजर। सिंगल आर्टिकल जो है आप उसको क्लियर नहीं कर सकते ये बोल के कि हम 2 पैसेंजर हैं, हमें 1,00,000 रुपए की लिमिट दे दो, ऐसा नहीं हो पाएगा जी, ठीक है। और देखो क्या लिखा है, फॉर इन्फेंट मतलब बच्चे, ओनली पर्सनल इफेक्ट इज ड्यूटी फ्री, सिर्फ पर्सनल इफेक्ट ड्यूटी फ्री है, बाकी कुछ भी ड्यूटी फ्री नहीं है। अब आ जाओ जी, ये अनेक्स्चर 1 में है जी, ये गुड्स अनेक्स्चर 1 में है जी, ये गुड्स आपके अनेक्स्चर 1 में है, ये गुड्स आपके अनेक्स्चर 1 में है जी, ठीक है जी।
मेरे को बस ये बता दो जी, क्या ये गुड्स मैं इंपोर्ट ही नहीं कर सकता? बस जो गुड्स अनेक्स्चर 1 में होंगे, जो गुड्स अनेक्स्चर 1 में होंगे, क्या मैं गुड्स इंपोर्ट ही नहीं कर पाऊंगा, या 50,000 रुपए की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी? मेरे बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे। अगर मैं ये गुड्स बाहर से लेके आता हूं तो क्या वो मैं इंपोर्ट ही नहीं कर पाऊंगा क्या? मतलब क्या मुझे मना कर रखा है गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट कह रही है भैया अगर ये गुड्स इंपोर्ट करोगे खोपचे में लेके जाएंगे, या गवर्नमेंट कह रही है भैया अगर ये गुड्स इंपोर्ट करोगे अगर अनेक्स्चर 1 में हो जाते हैं उस केस में 50,000 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। यस, उस केस में 50,000 रुपए की लिमिट टैक्सेबल नहीं होगी। मतलब पूरी वैल्यू पर तुम्हारा टैक्स लगेगा। मतलब जो भी गुड्स, रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे जी, रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, जो भी गुड्स आपका अनेक्स्चर 1 में कवर होगा जी, जो भी गुड्स आपका अनेक्स्चर 1 में कवर होगा, जो गुड्स आपका अनेक्स्चर 1 में कवर होगा, उस केस में 50,000 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, पूरी की पूरी वैल्यू तुम्हारी टैक्सेबल हो जाएगी जी। आओ जी अब देखें तो सही अनेक्स्चर 1 में क्या कवर है। सबसे पहला है फायर आर्म्स। ओ माय गॉड, पता क्या होता है फायर आर्म्स? क्या होता है जी? वही फैमिली मैन 1 फैमिली मैन 2, हाथ में क्या होती हैं? बंदूकें जी। ठीक है, तो फायर आर्म्स का मतलब क्या हो गया? बंदूक। अगर तुम बाहर से फायर आर्म्स लेके आ रहे हो, अगर तुम बाहर से फायर आर्म्स लेके आ रहे हो, जितनी मर्जी वैल्यू हो, चाहे 50,000 रुपए तक की वैल्यू क्यों ना हो, कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, पूरी वैल्यू टैक्सेबल होगी। किस रेट से अभी देख लेंगे, बट वैल्यू पूरी टैक्सेबल होगी, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद अगर तुम कार्टिज लेके आ रहे हो, उसकी गोलियां जी, बंदूक की गोलियां अगर 50 तक गोलियां हैं, अगर गोलियां उसकी 50 तक हैं, सोच के बोलना, अगर गोलियां 50 तक हैं, फिर तो अनेक्स्चर 1 में नहीं आएगा। आप गलती करने वाले हो जी। अभी ये तो सामने बच्चे बड़े हवा में उड़ रहे हैं ना कि हमें समझ में आ रहा है, अब आप गलती करोगे जी। और जितने बच्चे मेरी फैमिली के सामने बैठे हैं, अब इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। अगर बंदूक की गोलियां, बंदूक है, बंदूक गवर्नमेंट ने क्या बोला? अनेक्स्चर 1 में है, मतलब 50,000 रुपए की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, पूरी वैल्यू टैक्सेबल है। उसकी गोलियां, अगर उसकी गोलियां 50 तक हैं, मतलब बंदूक की गोलियां 50 तक हैं, तो क्या वो अनेक्स्चर 1 में कवर होंगी? नहीं कवर होंगी सर। मेरा गला थक गया बोलते बोलते, बट आपको ये समझ नहीं आ रहा वो कैसे कवर होंगी। भाई एक बात बताओ, उसने बोला है गोलियां कार्टेज जो है वो तब कवर है अगर 50 से ऊपर है, मतलब अगर 50 से ऊपर होंगी फिर अनेक्स्चर 1 लगेगा सर। अगर 50 तक गोलियां होंगी तो गवर्नमेंट कह रही अनेक्स्चर 1 नहीं लगेगा। इट मींस अगर अनेक्स्चर 1 नहीं लगेगा तो अगर 50 तक गोलियां होंगी, उस केस में 50,000 रुपए की लिमिट एप्लीकेबल हो सकती है। उस केस में 50 तक गोलियां जो है उसकी जो वैल्यू होगी वो 50,000 रुपए की लिमिट के अंदर आ जाएगी। अच्छा, ओ माय गॉड सर, फिर ये तो हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तभी तो मैं कह रहा हूं सुन लो इधर ध्यान से, तभी कह रहा हूं सुन लो सर। बहुत सारे बच्चे कस्टम को लेते हैं मजाक, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं सर, और आपने मजाक लेना नहीं है। मैं कह रहा हूं पेपर आपको इस तरह से करके आना है कि एग्जामिनर भी कहे भाई साहब तोते उड़ गए, मेरे बच्चों को छोड़ो मेरे तोते उड़ गए कि बच्चा पेपर कैसे करके आ गया इतना बढ़िया। उसको ऐसा लगना चाहिए कि बच्चा पढ़ के आया इस बार, रटने वाले काम नहीं करने। अब देखो उसने क्या बोला, कई बच्चे पता क्या सोचते हैं, अच्छा बंदूक वहां पे कवर है, बंदूक की गोलियां में कवर है। बंदूक की गोलियां भैया हर किस में कवर नहीं है। अगर 50 से ऊपर होगी तब अनेक्स्चर 1 लगेगा, अगर 50 तक होंगी अनेक्स्चर 1 नहीं लगेगा, और जो अनेक्स्चर 1 नहीं लगेगा उसके लिए 50,000 रुपए की लिमिट है। उसके बाद सिगरेट वही जो आप ऊपर छल्ले उड़ाते हो, आपने पहले मेरे को बताया था ना, वो ऊपर वैसे गोल गोल घूमते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हाँ देखो बच्चा कह रहा है छल्ले, सब पता है, नालायकों को सब पता है। हे भगवान क्या करूं मैं इनका? भगवान कह रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता इनका, तू क्या करेगा? भगवान मैं भी नहीं कुछ कर पा रहा इनका। देखो कह रहे हैं छल्ले बनाते हैं। तो सुनना ध्यान से नालायकों, अगर बाहर से सिगरेट लेके आ रहे हो 100 तक, अगर सिगरेट लेके आ रहे हो 100 तक, हाँ देखो एक बच्चा कह रहा है सर वो छोटी सिगरेट है बड़ी सिगरेट, इधर आओ जैसे तो ना मार्केट में जाते हैं, एक छोटी गोल्ड फ्लैग देना, एक बड़ी गोल्ड फ्लैग, ऐसे बच्चा पूछता है सर छोटी सिगरेट बड़ी सिगरेट। इधर देखो ध्यान से, यहाँ पे सिर्फ सिगरेट लिखा है जी, यहाँ पे सिर्फ सिगरेट लिखा है, कोई छोटी बड़ी सिगरेट नहीं लिखा हुआ। तो सिगरेट अगर 100 तक लेके आ रहे हो तो अनेक्स्चर 1 में कवर नहीं है, मतलब 50,000 रुपए की लिमिट है या 15,000 रुपए की लिमिट है, मतलब वो डिपेंड करेगा आप कहां से आ रहे हो। बट अगर आप 100 से ऊपर सिगरेट लेके आ रहे हो तो जितनी एक्सेस सिगरेट होंगी, पूरी वैल्यू नहीं मैं कह रहा, पूरी वैल्यू नहीं सर, ध्यान रखना, अगर 50 से ऊपर बंदूक की गोलियां हैं तो जितनी एक्सेस गोलियां होंगी उसको अनेक्स्चर 1 में कवर करना है। अगर 100 से ऊपर सिगरेट हैं, जितनी एक्सेस सिगरेट होंगी उसको अनेक्स्चर 1 में कवर करना है, बस ये बात ध्यान दो जी। उसके बाद जी सिगार, याद करो पुरानी फिल्में याद करो सर, अमरीश पुरी, उनके हाथ में सिगार पकड़ा दे, सिगार ऐसे पुरानी मूवी के अंदर होता था, ऐसे हाथ में सिगार ऐसे कर रहे होते थे वो सिगार। अब गवर्नमेंट कह रही है भैया बाहर से अगर तुम सिगार लेके आ रहे हो, अगर 25 तक सिगार लेके आ रहे हो, 25 तक लेके आ रहे हो तो अनेक्स्चर 1 में कवर नहीं हो, 25 से ऊपर लेके आ रहे हो अनेक्स्चर 1 में कवर हो, मतलब कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। टबैको जी, टबैको लेके आ रहे हो 125 ग्राम से ऊपर,
अगर टबैको लेके आ रहे हो 125 ग्राम से ऊपर, टबैको, समझ में नहीं बात को, वो टबैको अगर आप लेके आ रहे हो, अगर 125 ग्राम तक लेके आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 125 ग्राम से ऊपर लेके आ रहे हो तो उस केस में एनेक्सर 1 लग जाएगा, पूरी वैल्यू टैक्सेबल होगी। उसके बाद जी अल्कोहलिक लीकर, वाइन, ओ माय गॉड, 2 घुट पिला दे, पिला दे 2 घुट पिला दे साखिया। आओ ये लो पानी पी लो, ये पानी मैं पी लूं, 2 घुट क्यों, एक गिलास पानी पियो, नालायक। इधर देखो ध्यान से, अब कई बच्चों की ना पूरा 3rd सेंस, 4th सेंस, 5th सेंस, अब सारा खुल रहा है उनकी सेंस, अब सारी सेंसेस खुल रही है इनके नाम पे। तो इधर देखो ध्यान से, अगर आप बाहर से अल्कोहलिक लीकर लेके आ रहे हो, अगर आप शराब लेके आ रहे हो तो 2 लीटर तक लेके आ रहे हो। अगर 2 लीटर तक लेके आते हो, सर आपने देखा होगा बाहर से लोग बहुत शराब लेके आते हैं, सर पता नहीं उनको इंडिया में शराब नहीं मिलती, मुझे समझ नहीं आ रहा, बाहर से लोग लेके आते हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है भैया ले आओ बाहर से, जितनी मर्जी ले आओ, 2 लीटर तक, 2 लीटर तक जो है वो तो भैया उस केस में अनेक्सर 1 एप्लीकेबल नहीं होगा, 50,000 रुपए की लिमिट होगी। अगर 2 लीटर से ऊपर होगी तो अनेक्सर 1 में कवर होगा और पूरी वैल्यू पे टैक्स लगाने की बात करेंगे। गोल्ड, ध्यान से, ध्यान रखना, गोल्ड, सिल्वर, अदर देन ऑर्नामेंट्स, अदर देन ऑर्नामेंट्स, मतलब गोल्ड सिल्वर ला रहे हो तो फुली टैक्सेबल है ऑर्नामेंट्स को छोड़ के, मतलब ज्वेलरी को छोड़ के। गोल्ड सिल्वर, जो गोल्ड बिस्किट होता है ना, बिस्किट होता है, बिस्किट, तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर तुम बिस्किट लेके आ रहे हो, अगर तुम बिस्किट लेके आ रहे हो उस केस में फुली टैक्सेबल है। अगर तुम ऑर्नामेंट्स मींस ज्वेलरी लेके आ रहे हो तो फिर वो 50,000 रुपए की लिमिट में कवर हो जाएगा या 15,000 रुपए की लिमिट में कवर हो जाएगा अगर ज्वेलरी लेके आ रहे हो। उसके बाद जी एलसीडी ला रहे हो, एलईडी ला रहे हो, अगर बाहर से एलसीडी हो गया, एलईडी होगा, अगर ये लेके आ रहे हो तो पूरी वैल्यू टैक्सेबल होगी, कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। ये 8 आइटम है जी, 8 आइटम याद करनी है जी, 8 आइटम याद करनी है। और अगर ये 8 आइटम याद हो गई तो ये लगा लो जी बस प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व हो गई जी। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, बस प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही करने हैं जी। बस नजदीक लग गया चैप्टर जी, चैप्टर मेरे बच्चे नजदीक लग गया। सर कौन कह रहा है मुश्किल है बैगेज, कौन कह रहा है मुश्किल है? मेरे बच्चों से पूछ के देखो बैगेज मुश्किल है आसान है, आप बच्चा बोल के बता देगा सर आसान है। मुझे फटाफट से बोल दो 8 आइटम कौन कौन सी हैं, जल्दी बोलो जी। सबसे पहला फायर आर्म्स हो गया, याद करते हैं जी, याद करते हैं। मतलब पहले बंदूक, बंदूक के लिए क्या चाहिए? गोलियां, गोलियां के लिए फिर हमें टशन बनाना पड़ेगा, टशन, टशन के लिए क्या चाहिए? सिगरेट, सिगरेट के साथ में चाहेगा सिगार, सिगार के साथ में वो ताली मार के टबैको की बातें होंगी, मैं शराब भी पीऊंगा और फिर हाथ में मेरे गोल्ड होगा, सिल्वर होगा और फिर मैं सामने एलईडी लगा के देखूंगा जी। मुझे फटाफट से बोल दो जी। बंदूक, बंदूक के लिए क्या चाहिए जी? गोलियां, गोलियां कितनी? 50 से ऊपर। मैं कह रहा हूं जितने अनेक्सर 1 में कवर होंगे वो चीजें बोलनी है, जो अनेक्सर 1 में कवर नहीं है वो नहीं बोलनी, हाँ नहीं। बंदूक, बंदूक तो हर केस में कवर है। गोलियां 50 से ऊपर, गोलियां 50 से ऊपर। सिगरेट 100 से ऊपर, सिगरेट 100 से ऊपर, सिगरेट 100 से ऊपर। सिगार 25 से ऊपर, सिगार 25 से ऊपर, सिगार 25 से ऊपर। टबैको 125 ग्राम से ऊपर, टबैको 125 ग्राम से ऊपर। लीकर 2 लीटर से ऊपर, दोबारा बोलो, लीकर 2 लीटर से ऊपर। गोल्ड, सिल्वर, अदर देन ऑर्नामेंट्स, तो ऑर्नामेंट्स मतलब 50,000 रुपए की लिमिट में जाएंगे। गोल्ड सिल्वर यहां पे कवर होंगे और एलईडी और एलसीडी ये पूरे टैक्सेबल होंगे। ये 8 आइटम हैं जो अनेक्सर 1 में कवर होंगी और जो आइटम अनेक्सर 1 में कवर होती हैं उस केस में कोई 50,000 रुपए की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती, पूरी वैल्यू टैक्सेबल होती है जी। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं जी। अब बस ये लास्ट डायग्राम है, इसको देख लो जी। अगर ये डायग्राम आप सबने समझ लिया ना, ये डायग्राम आप सबने समझ लिया, ये लगा लो जी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आप एक एक क्वेश्चन सोल्व करके आओगे बढ़िया तरीके से, सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा जी अगर डायग्राम देख लिया जी। देखना क्या लिखा है, हाउ टू कंप्यूट कस्टम ड्यूटी इन केस ऑफ बैगेज। सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है जी, बहुत ध्यान देखना जी। 3 आर्टिकल मैंने अलग किए हैं, 3 आर्टिकल मैंने अलग किए हैं और बाकी आर्टिकल मैंने अलग किए हैं। अब 3 आर्टिकल कौन कौन से? एक तो यूज्ड पर्सनल इफेक्ट, फॉर एग्जाम पर्सनल इफेक्ट डीम्ड एज यूज। एग्जाम में ना कई बार ना यूज्ड पर्सनल इफेक्ट नहीं लिखा होता, ये लिखा होता है पर्सनल इफेक्ट। अब बच्चा सेंसिटिव रहता है, बच्चा कहता है पर्सनल इफेक्ट लिखा है, ये तो बताया ही नहीं यूज्ड है या नहीं है। तो सर ध्यान रखना, अगर एग्जाम में पर्सनल इफेक्ट लिखा होगा तो वो आपको डीम्ड करके चलना है कि वो यूज्ड पर्सनल इफेक्ट की बात कर रहे हैं। मैं दोबारा बोलूंगा जी, अगर एग्जाम में पर्सनल इफेक्ट लिखा होगा तो आपको डीम्ड करके चलना है कि वो यूज्ड पर्सनल इफेक्ट की बात कर रहे हैं, फुली एग्जाम्ड करके आना है। उसके बाद जी, एक लैपटॉप या कंप्यूटर जिसकी एज 18 साल या उससे ऊपर की होती है, मतलब आप अगर 18 साल या उससे ऊपर के हो, आप में से कई बच्चे 18 साल या उससे ऊपर के होंगे, मे बी कई बच्चे 18 से कम के भी हो सकते हैं जी। अगर आपकी एज 18 या उससे ऊपर की और बाहर से आप एक लैपटॉप लेके आ रहे हो, कितनी ही वैल्यू का लेके आ रहे हो, फुली एग्जाम्ड,
सर मैं अगर एप्पल का लैपटॉप लेके आ रहा हूँ, एग्जाम्ट है पूरा, एक लैपटॉप तो गवर्नमेंट ने फुली एग्जाम्ट किया हुआ है नोटिफिकेशन के थ्रू। गवर्नमेंट के लिए अगर एज 18 साल या उससे ऊपर की होगी ना, आप एक लैपटॉप या कंप्यूटर लेके आ रहे हो, उस केस में सारी वैल्यू एग्जाम्ट होगी। पर्सनल इफेक्ट अलग एग्जाम्ट है, गलती से पर्सनल इफेक्ट की बात नहीं करा, पर्सनल इफेक्ट तो अलग एग्जाम्ट है। एक लैपटॉप ब्रांड न्यू, मैं यूज नहीं कह रहा मेरे बच्चे, यूज नहीं करा, एक लैपटॉप, नया लैपटॉप, ब्रांड न्यू लैपटॉप, फुली एग्जाम्ट है। किसकी? जिसकी एज 18 साल है उससे ऊपर की होगी। उसके बाद ट्रैवल सोवनियर हो गए जी, बोनाफाइड पर्पस के लिए होते हैं ये। तो ये देखो मैंने क्या लिखा है, फुली एग्जाम्ट, इन केस में कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। तीन चीजें बोलो जी, जल्दी बोलो, तीन चीजें कौन कौन सी फुली एग्जाम्ट है? यार आप बोल नहीं रहे ना, सही सही बता रहा हूँ, मेरे को ना फिर ऐसे लगता है कि मैं सिर्फ मैं अकेला पढ़ाता जा रहा हूँ। आप अगर बोलोगे ना मेरा दिल दुखेगा सर। जल्दी बोलो सर, तीन चीजें कौन कौन सी? कमॉन कमॉन कमॉन, बोलने की कोशिश करो, तीन चीजें कौन कौन सी? एक तो बोलो बोलो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, एक तो पर्सनल इफेक्ट हो गया, पर्सनल इफेक्ट हो गया, एक लैपटॉप हो गया, ब्रांड न्यू लैपटॉप हो गया, 18 साल है उससे ऊपर वाले बच्चों के लिए, और फिर तीसरा केस क्या निकल गया? तीसरा केस आ गया ट्रैवल सोवनियर। ये तीन केस जो हैं फुली एग्जाम्प्ट हैं, इसमें कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। अब आ जाओ अदर आर्टिकल। अदर आर्टिकल में कवर्ड इन जीएफए, जीएफए मीन्स, हाँ जी, जीएफए मीन्स जनरल फ्री अलाउंस। जो 50,000 रुपये और 15,000 रुपये की लिमिट है ना, उसको हम जीएफए बोलते हैं जी, उसको हम जीएफए बोलते हैं, दैट इज जनरल फ्री अलाउंस। दोबारा बोलो क्या बोला मैंने? अगर कोई आपसे बोले, अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ आ गया जीएफए की लिमिट कितनी है, तो घबरा मत जाना कि जीएफए क्या बोल दिया, क्योंकि सर एग्जाम में वो जीएफए ही यूज करेंगे, और बच्चा ऐसा ना कहते कि पेपर बाहर से आ गया। जीएफए मीन्स जनरल फ्री अलाउंस, मतलब बैगेज में जनरल फ्री अलाउंस कितने, मतलब कितना फ्री अलाउंस है, मतलब कहां तक एग्जाम्प्ट है। तो 50,000 रुपये की लिमिट है और 15,000 रुपये की लिमिट है। अब कौन कौन से गुड्स 50,000 रुपये या 15,000 रुपये की लिमिट के अंदर आते हैं? देखो जी, सिगरेट, अगर सिगरेट बाहर से लेके आ रहे हो 100 तक, तो 50,000 रुपये की लिमिट में आएगी। क्या कह रहे हो? अनेक्सर 1 में जाएगी? कान पकड़ाओ अपना। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मैं कह रहा हूं, चाहे तुम, बच्चा कह रहा है सर मैं तोरी कलर का हूं, मेरे कान रहने तो जी। बच्चा कह रहा है मैं भिंडी कलर का हूं, मेरे कान, मैं भिंडी हूं सर, भिंडी वो छोटी सी भिंडी होती है, मेरे कान दब जाएंगे। नालायक, इधर आओ, कान पकड़ो, कान पकड़ो। एक बात बताओ सर, 100 सिगरेट हैं, अनेक्सर 1 में कैसे कवर है भाई? सर डॉक्टर ने ना मुझे ज्यादा बोलने से मना कर रखा है। ऊपर देखो क्या लिखा है, अगर सिगरेट 100 से ऊपर है फिर अनेक्सर 1 में कवर है। मत, मैंने अभी कहा था, मैंने याद कर लो, फिर आप भूल गए। दोबारा याद करो, फटाफट से बताओ जी। गोलियां, हाँ जी, गोलियां 50 से ऊपर, सिगरेट 100 से ऊपर, सिगार 25 से ऊपर, टबैको 125 ग्राम से ऊपर, लीकर 2 लीटर से ऊपर, और गोल्ड और सिल्वर, ये तो हर केस में कवर है, ऑर्नामेंट्स को छोड़ के। एलईडी एलसीडी हर केस में कवर है, फायर आर्म्स हर केस में कवर है। अब उसने क्या बोला है यहां पे देखना जी, अगर सिगरेट 100 तक है, सिगार 25 तक है, टबैको 125 ग्राम तक है, तो 50,000 या 15,000 रुपए की लिमिट के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि वो अनेक्सर 1 में कवर नहीं है, और जो अनेक्सर 1 में कवर नहीं है वो लिमिट में कवर हो जाएगा। एल्कोहलिक लिकर 2 लीटर तक 50,000 रुपए की लिमिट के अंदर आ गए। ऑर्नामेंट्स, उसने कहा था ना गोल्ड सिल्वर अनेक्सर 1 में है, ऑर्नामेंट्स कवर नहीं है, तो मतलब ऑर्नामेंट्स 50 और 15 की लिमिट में आ गए, बहुत बढ़िया। उसके बाद कार्टेज, गोलियां, बंदूक की गोलियां 50 तक, ये उसके अंदर आ गई। अदर आर्टिकल, जो अदर आर्टिकल कुछ भी हैं, कोई भी अदर आर्टिकल हैं जो पर्सनल नहीं है, फॉर एग्जांपल आप बाहर से गिटार लेके आ रहे हो, बाहर से पर्सनल म्यूजिक सिस्टम लेके आ रहे हो, मतलब कोई भी चीज नहीं लेके आ रहे हो पर्सनल इफेक्ट को छोड़ के, वो भी यहाँ पे कवर होगी। सारी वैल्यू जोड़ के 50,000 रुपए की माइनस कर देंगे, या 15,000 रुपए की लिमिट है वो माइनस कर देंगे, फिर बैलेंस वैल्यू पे लगाएंगे टैक्स। अच्छा अब आओ जी, जो नोट कवर्ड इन जीएफए, जो जीएफए में कवर नहीं है, जो जीएफए में कवर नहीं है, अब ध्यान सुना, जो जीएफए में कवर नहीं है मतलब जिसके ऊपर कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती, कौन कौन सी है जी? एक तो फायर आर्म्स, मैंने क्या बोला, फायर आर्म्स, कार्टेज गोलियां 50 से ऊपर, और सीसीटी, सीसीटी मतलब, सीसीटी मतलब याद करो, सीसीटी मतलब सिगरेट, सिगार और टबैको। सिगरेट 100 से ऊपर, सिगार 25 से ऊपर, टबैको 125 ग्राम से ऊपर, अगर वो है तो इस पे 100% बेसिक कस्टम ड्यूटी है जी, इस पे 100% बेसिक कस्टम ड्यूटी है। अब कई बच्चे यहां पे ये समझ के बैठेंगे 38.5 है, सर 38.5 नहीं है इन तीन चीजों में, सिर्फ किसमें? फायर आर्म्स, कार्टेज और सीसीटी, मतलब सिगरेट, सिगार और टबैको। और मैंने आपको दिखाया भी है, आपके सामने दोबारा पढ़ लो। फायर आर्म्स, ये देखो फायर आर्म्स, कार्टेज अगर 50 से ऊपर है, सिगरेट 100 से ऊपर है, सिगार 25 से ऊपर है, टबैको 125 ग्राम से ऊपर है, आर नॉट चार्जेबल टू रेट एप्लीकेबल टू बैगेज, मतलब 38.5 वो एप्लीकेबल नहीं होगा।
दीज आइटम आर चार्ज एट 100% एप्लीकेबल टू बैगेज अंडर हेडिंग 9803 ऑफ द कस्टम टैरिफ। और आपको मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, देखो 120, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, 120 सिगरेट है, 120 सिगरेट है, 100 की एक है। आपने बोल दो अगर 120 सिगरेट है तो कितनी सिगरेट अनेक्शर 1 में जाएंगी जी? आंसर नहीं दे पा रहे यार, मजा नहीं आ रहा है, सही बता रहा हूं। आप अगर आंसर नहीं देते ना फिर दिक्कत आती है। 120 सिगरेट है मेरे बच्चे, मैं बाहर से 120 सिगरेट लेकर आया। अब अगर बाहर से 120 सिगरेट लेकर आया तो कितनी सिगरेट 100 से ऊपर है? 20 सिगरेट ना। तो 20 सिगरेट अगर 100 रुपए की एक है तो 20 × 100 2000 रुपए। इस पे क्या रेट लगाऊंगा? कोई 50,000 रुपए की लिमिट नहीं है, क्योंकि अनेक्स्टर 1 में जो कवर होते हैं उस पर कोई 50,000 रुपए की लिमिट नहीं है। तो 2000 रुपए 100% ड्यूटी का रेट लगाऊंगा। आपको मैं दिखा देता हूं जी, ये देख लो 2000 रुपए 100% टैक्सेबल। ये देखो 100% टैक्सेबल, ठीक है जी। और बाकी सब पे 38.5 है। तो देखो ये फायर आर्म्स हो गया, कार्टेज हो गया और सिगरेट हो गया, इन पे 100% है। आपको मैं डायग्राम में दिखा रहा हूं। और बाकी अल्कोहलिक लीकर अगर 2 लीटर से ऊपर है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अनेक्स्टर 1 वाले सारे गुड्स 100% में कवर नहीं है। अनेक्स्टर 1 वाले हर गुड्स पे 100% ड्यूटी है। मैं ये नहीं कह रहा किस किस पे 100% ड्यूटी है। फायर आर्म्स अगर कार्टेज 50 से ऊपर है, सिगरेट, सिगार, टबैको अगर अपनी लिमिट से ऊपर है, अल्कोहलिक लीकर अगर लीकर 2 लीटर से ऊपर है तो जितनी एक्सेस लीटर होगी उस पे 38.5 ही लगेगा। गोल्ड और सिल्वर उस पे 38.5 ही लगेगा। एलईडी और एलसीडी उस पे 38.5 ही लगेगा। मतलब बाकी जो नॉर्मल है उस पे 38.5 लगेगा, इन पे लगेगा 100%। और बच्चा कहता है सर जहां 50,000 रुपए की लिमिट एप्लीकेबल है उसके बाद जो टैक्सेबल होगा उस पे क्या लगेगा? उस पे भी 38.5 लगेगा। मतलब हर जगह 38.5 ही लगाना है। बस आपको ये ध्यान देना है कि वो कार्टेज हो गया, कार्ट्रिज हो गया, 50 से ऊपर हो गया, फायर आर्म्स हो गया और सीसीटी हो गया, तो उस केस में 100% है, बाकी सब केस में 38.5 है जी। ये बात क्लियर है? पक्का जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? लो जी, अब मैं क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं। ये क्वेश्चन है जी, इस क्वेश्चन को आराम से करेंगे जी, इस क्वेश्चन को आराम से करेंगे। और अगर ये क्वेश्चन सोल्व हो गया ना, अगर ये क्वेश्चन सोल्व हो गया तो ये लगा लो बैगेज का चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया जी। इसके बाद अभी और भी क्वेश्चन करेंगे वैसे तो, बट अगर ये क्वेश्चन सोल्व हो गया तो ये लगा लो बैगेज का चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया जी। क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन पढ़ना क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो क्या जी। मिस्टर ए विजिट जापान, जापान गया था, और ऑन हिज अराइवल इन इंडिया, अब वो इंडिया में आ रहा है जी, ही कैरिंग फॉलोइंग आर्टिकल, वो साथ में कुछ आर्टिकल कैरी करके लेके आ रहा है जी। प्रैक्टिकली, थियोरटिकली प्रैक्टिकली सोचना, एक इंसान जापान से आ रहा है इंडिया में, हाथ में काफी सारा सामान लेके आ रहा है। इमेजिन करो हाथ में काफी सारा सामान है, क्या क्या है वो देखते हैं नहीं, क्या क्या है। पहला कह रहा है यूज पर्सनल इफेक्ट, यूज पर्सनल इफेक्ट जिसकी वैल्यू 3 लाख रुपए है। बताओ जी क्या करूं? आंसर दे दो यार, अब तो मेरे ख्याल से याद हो जाना चाहिए आपको। यूज पर्सनल इफेक्ट है सर, क्या करूं? एग्जम्प्ट कर दूं ना, तो फुली एग्जम्प्ट हो गया, 3 लाख रुपए काट दो, एग्जम्प्ट हो गया जी। उसके बाद ट्रैवल सोवनियर, ट्रैवल सोवनियर फुली एग्जम्प्ट 80,000 रुपए एग्जम्प्ट। गिटार, हाँ गिटार 40,000 रुपए का, तो अगर गिटार 40,000 रुपए का है, ये किस में कवर होगा? 50,000 रुपए की लिमिट में कवर होगा। तो देखो फुली एग्जम्प्ट में 3 लाख और 80,000, 380 पूरे एग्जम्प्ट हो गए। अब जो जीएफए में कवर है, जीएफए का मतलब जो जनरल फ्री अलाउंस में कवर है, गिटार कवर है 40,000 रुपए, 40,000 रुपए लिख दिया। एलईडी और एलसीडी, हाँ जी एलईडी और एलसीडी 80,000 रुपए, चेक करो ये कहां पे कवर है जी। एलईडी एलसीडी अनेक्स्चर 1 में कवर है, और अगर अनेक्स्चर 1 में कवर है तो कोई 50,000 रुपए की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। देखो जी जीएफए नोट कवर्ड, मतलब जिसमें जीएफए जिसमें कवर नहीं है, एलईडी 80,000 रुपए मैंने अलग कर दिया। उसके बाद देखो जी लीकर 2 लीटर तक है जी, लीकर 2 लीटर तक है, और अगर लीकर दारू शराब अगर 2 लीटर तक होगी तो 50,000 रुपए की लिमिट में आएगी। क्यों? क्योंकि अगर 2 लीटर से ऊपर होगी फिर अनेक्स्चर 1 में कवर होगी, अगर 2 लीटर से ऊपर होगी फिर अनेक्स्चर 1 में कवर होगी। 2 लीटर तक कहां पे कवर होगी? लिमिट में कवर होगी। तो 1 लाख रुपए है, तो देखो 1 लाख रुपए मैंने यहां पे डाल दिया। फिर आपका सिगरेट, सिगरेट 80 है जी, सिगरेट 80 क्वांटिटी है, 80 सिगरेट है 80, 100 से ऊपर होती फिर अनेक्स्चर 1 में जाती, 100 तक है तो लिमिट में 20,000 रुपए। देखो 20,000 रुपए यहां पे आ गया। मुझे फटाफट से बोल देना 40 1,20,000 कितना हो गया? 160। अब 160 में 50,000 रुपए की एग्जम्पशन मिलेगी,
क्योंकि सर टोटल एग्जाम्पशन कितनी है 50,000 रुपए की ना। वेरी गुड, इधर आओ नालायको, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। बच्चा कहता है सर क्या हर गुड्स के लिए 50,000 रुपए की लिमिट नहीं है? ऐसा करो गवर्नमेंट को बर्बाद कर दो। नहीं नहीं नहीं, कर दो, क्या दिक्कत है, घर की तो गवर्नमेंट है। बच्चा कह रहा है हर केस में 50,000 रुपए की लिमिट नहीं है। सर पर पर्सन की 50,000 रुपए की लिमिट है पूरे सामान को जोड़ के। मतलब पूरे सामान की वैल्यू निकालो जो जीएफए में कवर होता है, फिर 50,000 माइनस करो तो 40 और 1 40 और 20 160 माइनस 50,000 तो 1,10,000 पे टैक्सेबल होंगे 38.5 से। और देखो फायर आर्म्स हो गया, फायर आर्म्स 80,000 पे, अब ये पूरे टैक्सेबल है। और देखो 100% रेट यहाँ पे 100 और प्लस में 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज हो गया तो 110% यहाँ पे हो गया जी, और 38.5 ये हो गया इस पे। तो इस तरह से ड्यूटी निकल के आएगी जी, इस तरह से ड्यूटी निकलेगी जी। बस ये बात ध्यान देना सर, अनेक्चर 1 में फायर आर्म्स को कार्टेज अगर 50 से ऊपर है, सिगरेट सिगार और टबैको इनको अलग करके चलना, क्योंकि जो इनकी वैल्यू होगी 100% ड्यूटी लगेगी, 10% सोशल वेलफेयर लगेगा। इसको छोड़ के जो बाकी बचे गोल्ड सिल्वर हो गया, एलईडी एलसीडी हो गया, और लीकर अगर 2 लीटर से ऊपर है उस केस में 38.5 लगेगा जी। ठीक है, एग्जाम में ना पता क्या प्रॉब्लम क्या, एग्जाम में कभी ये वाले क्वेश्चन बने नहीं ऐसे, एग्जाम में कभी ये वाले क्वेश्चन बने नहीं, बट जिस दिन बन गए ना, मैं सही बता रहा हूं सर 90% बच्चा गलती करके आएगा। ये लिखवा लो मुझसे, लिखवा लो सर, 90% बच्चा गलती ना करके आए, फिर आप मुझे बोल देना जी, फिर आप मुझे बोल देना, क्योंकि बच्चे को रेट ही नहीं पता होंगे। बच्चे को ये बस ये लगता है कि हर केस में 38.5 लगा दूंगा, या उसको यही नहीं पता होता अनेक्चर 1 में क्या कवर है, उसको यही नहीं पता होता मेन। उसको क्या लगता है सिगरेट अनेक्चर 1 में कवर है, वो कहता है सिगरेट अनेक्चर 1 में कवर है। सिगरेट अनेक्चर 1 में कवर नहीं है, 100 से ऊपर सिगरेट अनेक्चर 1 में कवर है। उससे बोलो सिगार, कह रहा अनेक्चर 1 में कवर है। भैया सिगार अनेक्चर 1 में कवर नहीं है, सिगार अगर 25 से ऊपर होगा फिर अनेक्चर 1 में कवर होगा। आपको लो पढ़ना आना चाहिए मेरे बच्चे। हाँ ऐसे, यस बच्चा कह रहा है हाँ सर अब समझ में आ रहा है, मतलब अगर इनकी वैल्यू से ऊपर होंगे फिर अनेक्चर 1 में कवर होंगे। आंसर इज यस। लो अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दो जी। क्वेश्चन नंबर 2 मैं बोलता हूँ जी, पिंकू एक डॉक्टर है जी, पिंकू एक डॉक्टर है, इंडियन रेजिडेंट है, विजिटेड यूएसए गया था और वहां से काफी सारा सामान लेके आ रहा है। पर्सनल इफेक्ट 1 लाख रुपए का, कैमरा 30,000 रुपए, अल्कोहलिक लीकर 2 लीटर शराब लेके आ रहा है 50,000 रुपए की, एक लैपटॉप ला रहा है 2 लाख रुपए का, एलसीडी ला रहा है 1.5 लाख रुपए की, एक मोबाइल ला रहा है 1,20,000 रुपए का। बताओ जी पिंकू के हाथ में क्या करोगे, जल्दी बोलो। पिंकू के हाथ में क्या करोगे जी, बोलो बोलो बोलो, पिंकू के हाथ में क्या करोगे जी। चलो मैं करता हूं जी। पर्सनल इफेक्ट तो फुली एग्जम्प्ट, ये तो एग्जम्प्ट हो गए। कैमरा जी, कैमरा कहां पे कवर होगा, कैमरा अनेक्चर 1 में कवर नहीं है। एक बात तो, कैमरा अनेक्चर 1 में कहां कवर है भाई, कैमरा अनेक्चर 1 में कहां कवर है सर, कैमरा अनेक्चर 1 में कहीं कवर नहीं है। तो कैमरा अगर अनेक्चर 1 में कवर नहीं है मतलब 30,000 मतलब 50,000 रुपए की लिमिट के अंदर आएगा। क्यों, क्योंकि यूएसए है। नेपाल भूटान वाले केस में 15,000 रुपए की लिमिट होती है सर। क्वेश्चन हमेशा नेपाल भूटान को छोड़ के ही बनेगा, मैं आपको बता दूं जी। बहुत रेयर केस होंगे, 0.5% चांस होगा नेपाल भूटान का बने, म्यांमार का बने, उसको छोड़ के ही बनेगा। तो लिमिट हमेशा नॉर्मली 50,000 रुपए की एप्लीकेबल होगी, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो अगर 1 लाख रुपए है, ये तो एग्जम्प्ट है, 30,000 रुपए को जोड़ दो। एल्कोहलिक लीकर 2 लीटर तक है, तो अगर 2 लीटर से ऊपर होती फिर अनेक्चर 1 लगता। 2 लीटर तक आपकी लिमिट में एप्लीकेबल होगी, 50,000 रुपए जोड़ दो। एक लैपटॉप एग्जम्प्ट है, लैपटॉप काट दो जी, लैपटॉप पूरा एग्जम्प्ट है, एक लैपटॉप एग्जम्प्ट है। एलसीडी 1.5 लाख रुपए, ये पूरा टैक्सेबल है जी। एलसीडी की पूरी वैल्यू, कोई 50,000 रुपए की लिमिट नहीं है, इस 1.5 लाख रुपए को अलग कर दो। और 1,20,000 रुपए का मोबाइल है, उसको उस लिमिट के अंदर ले जाओ जी। तो 1 20 50 170 और 30, 2 लाख रुपए। 2 लाख में से 50,000 रुपए का अलाउंस माइनस कर दो, 1.5 लाख रुपए ये बचा। इस पे 38.5% की ड्यूटी लगा दो, ठीक है। और ये जो 1.5 लाख रुपए की एलईडी एलसीडी है, इस पे कोई 50,000 रुपए की कंजम्पशन नहीं है, इस पे डायरेक्टली 38.5 की ड्यूटी लगा दो जी। ये ड्यूटी इसकी आ गई जी, और वो ड्यूटी उसकी आ गई। ये क्वेश्चन है, बताओ, ये क्वेश्चन है जी। बताओ क्या मुश्किल है यार, क्या मुश्किल है। अब मैं आपको दिखाऊं जी आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन, करके दिखाओगे मेरे को, क्या आप करके दिखाओगे ये क्वेश्चन। लो जी, 1 मिनट रुको, नहीं अभी आपसे होगा नहीं, मुझे अभी ज्वेलरी वाला पॉइंट करवाना है, मुझे अभी ज्वेलरी वाला पॉइंट कराना है। ये बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है,
इन दोनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का। अब जाके हमारा रूल 3 और रूल 5 खत्म हो गया जी। अब लास्ट रूल है बस रूल नंबर 5, ये रहा रूल नंबर 5। उसके बाद फिर मैं आपको मॉड्यूल वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है जी, और उसके बाद फिर हमारा बैगेज वाला चैप्टर पैकअप हो जाएगा जी। आपका रूल नंबर 6 भी दिया हुआ है मॉड्यूल के अंदर जी, अगर आपको रीड करना हो रीड कर सकते हो, नहीं तो 3, 4, 5 दैट इज मोर देन सफिशिएंट जी, ठीक है। अगर वैसे रीड करना हो कर सकते हो, नहीं तो 100 भी नहीं 200% क्वेश्चन जो है रूल 3 का ही बनता है वैसे तो, ठीक है। 4 का बन सकता है या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 का बन सकता है जी। अच्छा अब सुनो ध्यान से, रूल नंबर 5 लगता है ज्वेलरी वाले केस में। अब ज्वेलरी वाले केस में गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है जी कि गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं वो तो अनेक्सर 1 में कवर होते हैं, वो तो पूरी वैल्यू टैक्सेबल होती है। बट ऑर्नामेंट्स जो कवर होते हैं वो 50,000 रुपए की लिमिट के अंदर कवर होते हैं या 15,000 रुपए की लिमिट के अंदर कवर होते हैं। अब गवर्नमेंट कह रही है कि जो 50,000 रुपए की लिमिट आपकी ऑर्नामेंट्स वाले केस में एप्लीकेबल है वो तो लिमिट एप्लीकेबल रहेगी ही रहेगी, उसके अलावा उसके एडिशनल हम तुम्हें कुछ और एग्जम्पशन लिमिट देना चाहते हैं ज्वेलरी वाले केस में। बट वो हर केस में नहीं, वो तब होगी अगर तुम 1 साल के बाद बाहर से इंडिया में आ रहे हो। मतलब अगर तुम 1 साल के अंदर अंदर इंडिया में आ रहे हो, मतलब मैं बाहर घूमने के लिए गया 1 साल के अंदर ही इंडिया में वापस आ गया, तो गवर्नमेंट कह रही है उस केस में तो फिर वही 50,000 रुपए की लिमिट एप्लीकेबल है जो आपने पहले पढ़ी है, और कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। बट अगर पीरियड ऑफ स्टे मोर देन 1 ईयर है, मैं यूएसए में गया 2 साल के बाद इंडिया में आ रहा हूं, उस केस में गवर्नमेंट कह रही है 50,000 रुपए की लिमिट तो है ही है, उसके एडिशन में ये लिमिट भी एप्लीकेबल हो जाएगी। अच्छा सर एक बार दोबारा 2 बार दोबारा 3 बार दोबारा। ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए गया जी, मान लो हम सब मिलके ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए गए। ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए गए 3 महीने के अंदर वापस आ गए, तो ज्वेलरी वाले केस में वही 50,000 रुपए की लिमिट है। 6 महीने में आ गए 50,000 रुपए की लिमिट है, 9 महीने में आ गए वही लिमिट है, 8 महीने में आ गए वही लिमिट है। अगर मैं 1.5 साल के बाद आया, अगर 1.5 साल के बाद आया मतलब वहां 1 साल से ऊपर स्टे करने के बाद फिर आया, तो वो 50,000 रुपए की लिमिट तो है, उसके अलावा एडिशनल लिमिट और भी एप्लीकेबल होगी। कितनी, अब वो देखने जा रहे हैं जी। देखो जी, अगर पीरियड ऑफ स्टे मोर देन 1 ईयर है तो जनरल फ्री अलाउंस 50,000 रुपए प्लस एडिशनल बेनिफिट कितना। अगर मैन है मतलब एक जेंटलमैन है जी, मतलब मैं कौन हूं बताना जी, मैं कौन हूं, मैन हूं जेंटलमैन, उस केस में 20 ग्राम और 50,000 विच एवर इज लेस। मतलब 20 ग्राम बट एक कैप है 50,000 रुपए तक। 20 ग्राम ज्वेलरी मैन के हाथ में एग्जम्प्ट है बट 50,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सर अगर मैन नहीं है मतलब जेंटलमैन नहीं है, लेडी है, उस केस में 40 ग्राम और कैप होगी 1 लाख रुपए की। आप समझ रहे हो मेरी बात को। प्रैक्टिकल लाइफ में लोग प्लानिंग क्या करते होंगे, प्लानिंग ये करते होंगे कुछ लेट, मतलब ऑब्वियस बात है जब भी ज्वेलरी लेनी होती है तो लेडीज़ को साथ लेके जाते हैं। 40 ग्राम ज्वेलरी उसको पकड़ा दी, 20 ग्राम खुद लेकर आ गए। इवन 40 ग्राम भी क्यों, 50 ग्राम पकड़ा दी, क्यों, क्योंकि जो 10 ग्राम टैक्सेबल होगी वो टैक्सेबल नहीं होगी, 50,000 रुपए की लिमिट भी तो है। मतलब 40 ग्राम तो यहाँ एग्जम्प्ट हो गई, और जो 10 ग्राम यहाँ से बाहर होगी वो कहीं ना कहीं क्या पता 50,000 रुपए की लिमिट के अंदर फॉल कर जाए। क्योंकि सर ये जो एग्जम्पशन लिमिट अभी देने जा रहे हैं ना, ये उस 50,000 और 1 लाख की लिमिट के अलावा, ये बात ध्यान देना चाहिए। एक बार दोबारा बोलो जी, एक बार दोबारा बोलो। बाहर से एक पर्सन आ रहा है जी और उसका स्टे मोर देन 1 ईयर है और वो जेंटलमैन है जी, उस केस में गवर्नमेंट कह रही है 20 ग्राम ज्वेलरी एग्जम्प्ट है बट मैक्सिमम 50,000 रुपए तक एग्जम्प्ट है। और अगर वो लेडी है तो 40 ग्राम ज्वेलरी एग्जम्प्ट है, मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट है, ठीक है जी। और अगर कॉइन्स हैं, बार्स हैं, मतलब मैंने कहा ना वही, अगर आपका ऑर्नामेंट्स नहीं है मतलब गोल्ड सिल्वर दूसरे हैं, गोल्ड कॉइन्स हो गए, गोल्ड बार्स हो गए, उस केस में फिर आप अनेक्सर 1 में कवर हो, फिर तो भैया ड्यूटी फुल अमाउंट पे लगेगा, कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा आपको, मैंने पहले भी कहा था। तो मतलब ये जो एग्जम्पशन दी जा रही है एडिशनल, ये ऑर्नामेंट्स वाले केस में दी जा रही है, ज्वेलरी वाले केस में दी जा रही है, ज्वेलरी वाले केस में दी जा रही है जी, ठीक है। अब देखो इसका क्वेश्चन कैसे हो सकता है। ये क्वेश्चन है जी ज्वेलरी का, ध्यान से पढ़ना जी। मैंने देखो क्या एज्यूम किया है, एज्यूम किया है आपका स्टे मोर देन 1 ईयर है, एज्यूम कर रहा हूं, और जीएफए 50,000 पे यूज हो चुका है, मतलब वो लिमिट आपकी यूज हो चुकी है। मतलब आपको सिर्फ एडिशनल वाली लिमिट देखनी है कितनी मिलेगी। देखो जी, मिस्टर पिंकू कौन है जी, मिस्टर पिंकू कौन है, पिंकू कौन है, मैन है या लेडी है, मैन है। 18 ग्राम ज्वेलरी, बाहर से 18 ग्राम ज्वेलरी लाया 60,000 रुपए की, जल्दी बोलो जी। 18 ग्राम ज्वेलरी है, 18 ग्राम मान लो जी, ये ज्वेलरी है, ये ज्वेलरी है 18 ग्राम की है जी, इसकी वैल्यू 60,000 रुपए की है, तो क्या सारी एग्जम्प्ट है या 10,000 रुपए टैक्सेबल है।
18 ग्राम की ज्वेलरी है, 60,000 रुपए की है, क्या सारी एग्जम्प्ट है या टैक्सेबल है? आंसर दो सर, टैक्सेबल है, सारी एग्जम्प्ट है? क्या है? सारी एग्जम्प्ट है, सारी एग्जम्प्ट है। कमाल कर दिया वैसे आपने आज। सारी क्यों एग्जम्प्ट है? क्योंकि 20 ग्राम तक है मेरे नालायक बच्चों, मेरे कद्दू, मेरे भिंडी कलर के बच्चों। एक बात बताओ, 20 ग्राम तक एग्जम्प्ट है, बट लिमिट 50,000 रुपए की भी तो है सर। 20 ग्राम तक ज्वेलरी एग्जम्प्ट है, मैक्सिमम 50,000। अब ये 18 ग्राम है, नो डाउट 20 ग्राम तक है, बट वैल्यू कितनी है? 60,000 रुपए ना, तो 50,000 रुपए की लिमिट है, 10,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगी एट द रेट 38.5। अब आप मिसिस पिंकू, मतलब पिंकू की वाइफ लेडी 38 ग्राम ज्वेलरी लेकर आ रही है, 38 ग्राम, 40 ग्राम से कम है, बट वैल्यू 1,10,000 रुपए की है। तो अगर वैल्यू 1,10,000 रुपए की है, नो डाउट 38 ग्राम है, 40 ग्राम से कम है, बट फिर भी 10,000 रुपए टैक्सेबल होगी, क्योंकि 1 लाख एग्जम्प्ट है और 10,000 रुपए टैक्सेबल 38.5। ठीक है। उसके बाद जी मिस्टर गोलू मैन हो गया, 22 ग्राम ज्वेलरी है, 22 ग्राम, और कितने की है? 44,000 रुपए की है। अब आप फंस जाओगे, अब फंस जाओगे, गारंटी दे रहा हूं, अब फंस जाओगे, मैं कह रहा हूं फंस जाओगे, नालायक को फंस जाओगे। 22 ग्राम ज्वेलरी है, 22 ग्राम, 44,000 रुपए की है, सारी एग्जम्प्ट या टैक्सेबल? अब आएगा मजा, अब तो आने लगा है मजा पढ़ने का, अब तो आने लगा है मजा पढ़ने का। अब बताओ 22 ग्राम ज्वेलरी है, 44,000 रुपए की है, बोलो 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 बोलो। बच्चा कह रहे सारी एग्जम्प्ट है, नहीं मेरे बच्चे नहीं। क्यों? क्योंकि 20 ग्राम तक एग्जम्प्ट है। अब सोच के बोलना, अगर 22 ग्राम ज्वेलरी 44,000 रुपए की है, तो 44,000 डिवाइड बाई 22, मतलब 1 ग्राम ज्वेलरी 2,000 रुपए की है। 1 ग्राम ज्वेलरी 2,000 रुपए की है, तो 20 ग्राम एग्जम्प्ट है, तो 20 मल्टीप्लाई 2,000, 40,000 रुपए एग्जम्प्ट होंगे, 4,000 रुपए टैक्सेबल होंगे, 38.5। ओ माय गॉड सर अब आ जाए क्वेश्चन एग्जाम में, एग्जामिनर को दिखा देते हैं फिर हम तैयारी कैसे करके आए हैं। यस, ये बच्चा गलती करके आता है सर। रटने वाला बच्चा क्या रट लेता है कि 50,000 रुपए की लिमिट है, 44,000 रुपए की है, सारा एग्जम्प्ट है, वो ये देख ही नहीं पता कि 22 ग्राम भी है। तो मैंने कहा था 22 ग्राम अगर होगी तो 20 ग्राम एग्जम्प्ट है, बस 20 ग्राम। अगला देखो जी, 44 ग्राम है, लेडी है, मिसेस गोलू है, लेडी है, 44 ग्राम है, बट 88 की है। सर वैसे 1 लाख रुपए की लिमिट है, वैसे 1 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट है, बट अगर 88,000 रुपए की 44 ग्राम ज्वेलरी है, तो 40 ग्राम कितने की होगी जी? 80,000 रुपए की होगी, तो इतनी एग्जम्प्ट है, 8,000 रुपए टैक्सेबल होंगे 38.5 से। इस तरह से वैल्यू निकलनी है ज्वेलरी की। और ध्यान रखना जी, इस जो ये अब ये असेसेबल वैल्यू आप टैक्सेबल कर रहे हो ना, ये भी एग्जम्पशन में जा सकती थी अगर ये 50,000 रुपए की लिमिट यूज ना होती, क्योंकि एजम्पशन में दे दी ना 50,000 रुपए की लिमिट यूज है। अगर वो 50,000 रुपए की लिमिट यूज ना होती तो एग्जम्पशन में जा सकती थी। क्यों? क्योंकि सर ये जो आपको लिमिट मिली है ये वाली रूल नंबर 5 की, वो इन एडिशन टू रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 है। मतलब वो लिमिट तो एप्लीकेबल है ही है 50-15 की, वो तो लगेगी ही लगेगी। उसको छोड़ के ज्वेलरी वाले केस में ये लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी, बट इसके लिए कंडीशन एक है कि 1 साल के बाद स्टे करके आना है। जबकि रूल 3 और 4 वाले केस में कोई कंडीशन नहीं है। रूल 3 और 4 वाले केस में कोई कंडीशन नहीं है, वहां तो कभी भी बाहर से आ जाओ, बट इसके लिए आपको आना पड़ेगा 1 साल के बाद। ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाता हूं जी आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन जी, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा आपको, इसके बाद एक क्वेश्चन ही 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, और 2 क्वेश्चन आपने होमवर्क से करके आने हैं। मैं उम्मीद करूंगा अब बच्चा मेरे कोई उम्मीद तोड़ेगा नहीं, हर बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर देगा सर। मैंने कल भी आपको डांटा था और फिर डांटूंगा अगर आप मेरे को होमवर्क नहीं भेजोगे सर। ठीक है, बट आओ उससे पहले क्वेश्चन देखो जी, ये क्वेश्चन देख लो। देखो जी, ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ब्रॉट दी फॉलोइंग बैगेज टू इंडिया आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर स्टे इन यूएसए। 1 साल के बाद आ रहे हैं, मतलब ज्वेलरी वाला केस भी एप्लीकेबल हो सकता है। फाइंड आउट द कस्टम ड्यूटी पेबल हिम द फॉलोइंग इज हिज पर्सनल इफेक्ट लाइक क्लोथ एटसेट्रा। 70,000 रुपए के। बताओ जी पर्सनल इफेक्ट एग्जाम्प्ट है, क्रॉस मार दो। 2 लीटर वाइन 2500 रुपए की है, 2 लीटर वाइन है 2500 रुपए की है, मतलब 50,000 रुपए की लिमिट के अंदर जाएगी, तो इसको 2500 रुपए को अलग लिख लो जी। उसके बाद जी ए वीडियो कैमरा 18,000 रुपए का, वीडियो कैमरा 18,000 रुपए का, मतलब 50,000 रुपए की लिमिट के अंदर जाएगा, इसको अलग लिखो। ए न्यू वॉच 13,000 रुपए की है, ये भी 50,000 रुपए की लिमिट के अंदर जाएगी। अच्छा, अब वो कह रहे हैं ज्वेलरी 1,25,000, ज्वेलरी 1,25,000 है जी। अब ज्वेलरी कितने ग्राम की दी है वो पता ही नहीं है, तो इट मीन्स ज्वेलरी अगर 125 की है
तो ये 50,000 रुपए की लिमिट के अंदर जाएगी। तो अब यहां पे एक बार चेक करते हैं जी, जेंटलमैन है कौन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इन्होंने यहां पे जेंटलमैन वो भी नहीं दिया। अच्छा है तो हाँ मिस्टर एक्स है ना, ये मिस्टर एक्स है, ठीक है जी, मिस्टर एक्स है, इट मींस जेंटलमैन है, समझ में आ गया, मिस्टर एक्स है, जेंटलमैन है। अब अगर जेंटलमैन है तो 20 ग्राम और 50,000 रुपए विच एवर इज लेस, 20 ग्राम और 50,000 विच एवर इज लेस। अब उसने ही नहीं बताया कितने ग्राम है, तो अगर कितने ग्राम है, तो अगर 1,25,000 रुपए की है, मैं ये ज्यूम करूंगा 20 ग्राम तक के, तो 50,000 रुपए की लिमिट तो वो हटा दो जी, मतलब 1,25,000 रुपए में से 50,000 रुपए का तो वो एग्जाम्प्ट कर दो। रूल नंबर 5, कितने की रहेगी ज्वेलरी, 75। अब ये 75,000 की ज्वेलरी पूरी टैक्सेबल नहीं है, इसको 50,000 रुपए की लिमिट के अंदर जोड़ो। नहीं आया समझ, मुझे पता था ये समझ में नहीं आएगा आपको, मुझे पता था। एक बार दोबारा जी, एक बार दोबारा। मैं बाहर से, इधर सुनना, मैं बाहर से, ये मेरे हाथ में वैसे तो सिल्वर की रिंग है, वैसे सिल्वर की रिंग है, मैं बाहर से ये ज्वेलरी लेकर आया जी गोल्ड की, ये 1,25,000 रुपए की है, 1,25,000 रुपए की है। मैं जेंटलमैन हूं, तो 20 ग्राम और 50,000 विच एवर इज लेस एग्जम्प्ट है, रूल नंबर 5। तो 1,25 में से 50,000 रुपए एग्जम्प्ट कर दो, अब रह गए 75। अब ये 75 की ज्वेलरी अनेक्स्चर 1 में कवर नहीं है, अनेक्स्चर 1 में उसने बोला था गोल्ड सिल्वर कवर है, बट ऑर्नामेंट्स को छोड़ के, ये क्या है, ऑर्नामेंट्स है, मतलब ये 50,000 रुपए की लिमिट के अंदर भी जाएगा। हाँ आ गया, याद आ गया ना, तो ये 50,000 रुपए की लिमिट के अंदर भी जाएगा। तो मतलब 50,000 रुपए की लिमिट में क्या क्या गया, उसका 2 लीटर, आपका 2 लीटर वाइन 2,500, वीडियो कैमरा 18,000 रुपये और 13,000 रुपये का न्यू वॉच हो गई, और ये 75,000 का ये हो गया, तो माइनस में 50,000 रुपये, तो 58,000। अब ये टोटल आएगा जी 1,08,500, इसमें 50,000 रुपये का GFA हटा दोगे तो देखो 58,500 रुपये आ गया। कहाँ पे गया ये, 58,500 आएगा। 58,500 पे आप 38.5% रेट लगाओगे, इन्होंने रेट गलत लगा रखा है, तो 58,500 पे 38.5 आएगा जी, ये आएगा 22,522 रुपये 50 पैसे, ये इसकी ड्यूटी निकल के आएगी जी। ये इसका सही आंसर आएगा, सही कर लेना, आपके मॉड्यूल में गलती है, ठीक है, 22,500 रुपये ये इसका आंसर आएगा जी। बताओ जी, अब इसमें कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का। अब क्वेश्चन दूं, लो जी 2 क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ जी, 2 क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, और एक बार मुझे फटाफट से ना, एक बार मुझे फटाफट से 2 क्वेश्चन लिखवाने से पहले मुझे फटाफट से अभी एक बार रिवीजन करा दो जी, मेरा दिल सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, मैं चाहता हूँ 5 मिनट लगेंगे रिवीजन करा दो, फिर मैं होमवर्क लिखवा दूंगा। बताओ जी अभी तक आज हमने क्या किया है, आज सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग से चलते हैं जी। मैं नोट्स डाल दूंगा जी, ये नोट्स आपके टेलीग्राम पे मेरे ख्याल से डल चुके होंगे, स्टाफ को मैंने कहा था डाल देना। लो जी इधर देखो ध्यान से, मुझे एक बार फटाफट से आओ जी। चैप्टर हमने स्टार्ट किया बैगेज का जी। अब अगर बैगेज की बात करूँगा, बाहर से आप लगेज लेके आ रहे हो, तो अगर मैंने कहा बाहर से अगर लगेज लेके आ रहे हो तो वो सारा एग्जाम्प्ट नहीं होगा, उसमें कुछ एग्जाम्प्ट होगा, कुछ टैक्सेबल होगा। अब वो डिपेंड करता है आप कहाँ से आ रहे हो जी। देखो अगर गवर्नमेंट कह रही है अगर तुम आ रहे हो नेपाल, भूटान, म्यांमार को छोड़ के, 3 कंट्री को छोड़ के किसी भी कंट्री से आ रहे हो, और तुम इंडिया के रेजिडेंट हो, तुम फॉरनर रिजाइडिंग इन इंडिया हो, और तुम इंडियन ओरिजिन के टूरिस्ट हो, उस केस में गवर्नमेंट कहती है पर्सनल इफेक्ट सारे एग्जाम्प्ट है, ट्रैवल सोवनियर सारे एग्जाम्प्ट हैं, और फिर उसको छोड़ के अगर अनेक्स्चर 1 में जो गुड्स कवर नहीं होंगे उस केस में 50,000 रुपये की लिमिट एप्लीकेबल होगी, जो अनेक्स्चर 1 में कवर होंगे उस केस में कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर तुम टूरिस्ट हो, फॉरेन ओरिजिन के हो, उस केस में 15,000 रुपये की लिमिट एप्लीकेबल है, पर्सनल इफेक्ट तो हर केस में एग्जाम्प्ट है, और ट्रैवल सोवनियर भी हर केस में एग्जाम्प्ट है। इनफैंट बच्चे वाले केस में जो बच्चा 2 साल तक का होगा उसमें सिर्फ पर्सनल इफेक्ट एग्जाम्प्ट है। और अगर तुम नेपाल, भूटान, म्यांमार से आ रहे हो, उस केस में गवर्नमेंट कह रही है तुम कोई भी हो, रेजिडेंट हो और फॉरनर रिजाइडिंग इन इंडिया हो, और तुम टूरिस्ट हो, किसी भी ओरिजिन के हो, तो तुम्हारी 15,000 रुपये की लिमिट एप्लीकेबल होगी, और पर्सनल इफेक्ट तो एग्जाम्प्ट होंगे, और एनेक्स्चर 1 में जो गुड्स कवर होंगे वो 15,000 रुपये की लिमिट में कवर नहीं होंगे, जो नेक्स्ट 1 में कवर नहीं होंगे उस पर 15,000 रुपये की लिमिट एप्लीकेबल होगी। ये बात हमने यहाँ पे की है। ये हो गया रूल नंबर 3 हो गया जी, रूल नंबर 4 हो गया। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने कहा अनेक्स्चर 1 में क्या कवर है जी, अनेक्स्चर 1 में फायर आर्म्स कवर है, उसकी गोलियां कवर है 50 से ऊपर, सिगरेट कवर है 100 से ऊपर, सिगार कवर है 25 से ऊपर, टबैको कवर है 125 ग्राम से ऊपर, और फिर लीकर कवर है 2 लीटर से ऊपर जी, और फिर आपकी एलईडी एलसीडी कवर है, गोल्ड सिल्वर कवर है ऑर्नामेंट्स को छोड़ के, ये सब अनेक्स्चर 1 में कवर है। और जो अनेक्स्चर 1 में कवर होंगे उस केस में कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, पूरी वैल्यू पे उनकी टैक्स लगेगा जी, ठीक है। और तुम पुलिंग नहीं कर सकते लिमिट की, मतलब ऐसा नहीं है कि 2 लोग एक सामान लेके आ रहे हैं तो एक सामान के लिए 1 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होगी, आंसर इज नो, 50,000 रुपए की ही लिमिट एप्लीकेबल होगी, बस ये बात ध्यान देना। अगला केस निकल के आ रहा है कि फिर हमें वैल्यू कैसे निकालनी है, तो गवर्नमेंट ने कहा 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो पूरी एग्जाम्प्ट होंगे। एक तो पर्सनल इफेक्ट एग्जाम्प्ट हो गया,
ट्रैवल सोवनियर एग्जाम्प्ट हो गया, एक लैपटॉप एग्जाम्प्ट हो गया अगर बच्चा 18 साल या उससे ऊपर का है, ये एग्जाम्प्ट हो गए। अदर आर्टिकल में जो जीएफए में कवर है, मतलब जहां 50,000 रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होगी या 15,000 रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होगी, कहां कहां पे, अगर सिगरेट तुम्हारी 100 तक है, सिगार तुम्हारे 25 तक है, टबैको 125 ग्राम तक है, और लीकर तुम्हारी 2 लीटर तक है, और ऑर्नामेंट्स हो गया, और बाकी कोई भी गुड्स हो गया, उन तीनों को छोड़ के, 3 आर्टिकल को छोड़ के 50,000 रुपए की लिमिट यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगी। उसको माइनस करने के बाद जो लिमिट बचेगी 38.5 टैक्सेबल है। गवर्नमेंट कह रही है कि अगर सिगरेट तुम्हारी 100 से ऊपर है, सिगार तुम्हारे 25 से ऊपर है, टबैको तुम्हारे 125 ग्राम से ऊपर है, फायर आर्म्स हैं और कार्टेज है 50 से ऊपर, मतलब गोलियां तुम्हारी 50 से ऊपर होंगी, तो ये पूरी वैल्यू टैक्सेबल होगी एट द रेट 100% प्लस में 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज। और इसको छोड़ के लीकर तुम्हारी 2 लीटर से ऊपर है, एलईडी एलसीडी है या गोल्ड सिल्वर है, उस केस में पूरी वैल्यू टैक्सेबल होगी बट एट द रेट 38.5। ये सारी बातें हमने की हैं। फिर ये सारी बातें करने के बाद हमने क्वेश्चन किया जी, ये वाले क्वेश्चन किए, और फिर रूल नंबर 5 कहता है भैया ज्वेलरी, भाई ज्वेलरी भी तुम्हारे हाथ में एग्जम्प्ट होगी, वो लिमिट तो अलग ही है, यहां अलग से ज्वेलरी की एग्जम्पशन मिलेगी उसके अलावा, बट तब मिलेगी अगर तुम 1 साल के बाद आओगे। मैन वाले केस में 20 ग्राम और 50,000 विच एवर इज लेस, और लेडी वाले केस में 40 ग्राम और 1 लाख विच एवर इज लेस, और वो लिमिट अलग है, ये लिमिट अलग है, ये बात ध्यान देना जी। और ये लिमिट ऑर्नामेंट्स वाले केस में एप्लीकेबल होगी, जो गोल्ड सिल्वर होते हैं, मतलब कॉइन्स हो गया, बार्स हो गया, उस केस में लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। और अगर आप 1 साल के अंदर अंदर आ रहे हो तो भी ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, फिर वही लिमिट एप्लीकेबल होगी जो आपने पहले पढ़ी है जी। ये सारी बातें आपकी निकल के आ रही हैं। और एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको, देखो ये वाला क्वेश्चन है जी, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको दिक्कत आई होगी बस लास्ट वाले 2 पॉइंट में, यहाँ 22 ग्राम है, यहाँ 44 ग्राम है, तो पर ग्राम की वैल्यू निकालनी है। पर ग्राम की वैल्यू निकालने के बाद 20 ग्राम और 40 ग्राम से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर निकल के आ जाएगा जी। इस तरह से वैल्यू आएगी जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जी? कोई दिक्कत तो नहीं है। लो जी, अब लिखो क्वेश्चन। अब मैं लिखवाता हूँ क्वेश्चन जी। आज देखता हूँ आपने क्या समझा है बैगेज में, आज मुझे पता लगेगा जी। अब तो आने लगा है मजा पढ़ने का। मिस्टर पिंकू, अराइवल इन इंडिया with following items after 1 year। 1 साल के बाद आ रहा है जी। फ्रॉम फ्रांस, 1 साल के बाद आ रहा है फ्रांस से। क्या क्या लेके आ रहा है भैया, तू ये बता, क्या क्या लेके आ रहा है मेरा बच्चा बाहर से, क्या लेके आ रहा है? पर्सनल इफेक्ट 90,000 रुपए के, ट्रैवल सोवनियर 50,000 रुपए, एक न्यू लैपटॉप 80,000 रुपए का, एक म्यूजिक सिस्टम 20,000 रुपए, 125 सिगरेट, 125 सिगरेट 12,500, 20 सिगार 20,000 रुपए के, 20 सिगार हैं 20,000 रुपए के, मतलब एक सिगार कितने का हो गया जी? 1,000 रुपए का हो गया। हाँ, 1,000 रुपए का एक सिगार है। उसके बाद जी 2 लीटर वाइन, ओ माय गॉड, कितने की है? 60,000 रुपए की, ठीक है जी। और एक मोबाइल 10,000 रुपए का, ठीक है। और जी एलईडी एलसीडी 40,000 रुपए, ज्वेलरी, ज्वेलरी है मान लो 18 ग्राम, 18 ग्राम ज्वेलरी है 80,000, 80,000 रुपये की 18 ग्राम ज्वेलरी है जी, ठीक है। आपको बतानी है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ बैगेज
एंड ड्यूटी। आपको ड्यूटी बतानी है और वैल्यू बतानी है, कितनी वैल्यू टैक्सेबल होगी। एक बार दोबारा बोल देता हूँ, पर्सनल इफेक्ट 90,000 रुपये के, ट्रैवल सोवनियर 50,000 रुपये, एक नया लैपटॉप 80,000 रुपये का, एक म्यूजिक सिस्टम 20,000 रुपये का, 125 सिगरेट 12,500, 20 सिगार 20,000 रुपये के, 2 लीटर वाइन 60,000 रुपये की, एक मोबाइल 10,000 रुपये, एलईडी एलसीडी 40,000 रुपये, ज्वेलरी 18 ग्राम 80,000 रुपये की। मजा आएगा क्वेश्चन करने में, मजा सर मजा। मैंने कहा था ना नाचने लग जाओगे आप। एक बार अगर आपने बस पढ़ लिया ना सही ढंग से, आप वाकई कहोगे कस्टम पढ़ने का मजा आ गया जी। एग्जाम्पल नंबर 2 जी, लास्ट एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, मिस्टर एक्स अराइविंग इंडिया आफ्टर 6 months from USA with following items। हाँ जी, 6 महीने के बाद मिस्टर एक्स इंडिया में आ रहा है जी। 6 महीने के बाद इंडिया में आ रहा है यूएसए से, कुछ सामान साथ में लेके आ रहा है जी। यूज्ड पर्सनल इफेक्ट 1 लाख रुपए। यूज पर्सनल इफेक्ट 1 लाख रुपए, ठीक है जी। न्यू वॉच 25,000 रुपए, न्यू वॉच ला रहा है 25,000 रुपए की जी, ठीक है जी। 60 सिगरेट 6,000 रुपए, फायर आर्म्स 40,000 रुपए, ठीक है जी। टबैको 150 ग्राम, टबैको 150 ग्राम जी 15,000 रुपए। 150 ग्राम टबैको 15,000 रुपए का है। अब पर ग्राम कितना होगा वो आप निकाल सकते हो जी। 150 ग्राम तंबाकू अगर 15,000 रुपए का है तो पर ग्राम कितना होगा वो निकाल लेना। कितने ग्राम अनेक्चर 1 में आएगा, कितने नहीं आएगा, वो सारी बातें आपको मैंने सिखा दी हैं जी। उसके बाद जी एक न्यू लैपटॉप 40,000 रुपए, 2 लीटर वाइन 20,000 रुपए। उसके बाद जी ज्वेलरी 22 ग्राम 44,000 की। 22 ग्राम ज्वेलरी 44,000 रुपये की जी। 22 ग्राम ज्वेलरी 44,000 रुपये की, बस बहुत है मेरे ख्याल से। यस बहुत है, बस इतने बता देना मेरे को। एक तो वैल्यू कितनी बैगेज की टैक्सेबल वैल्यू होगी और ड्यूटी कितनी आएगी जी। और ड्यूटी के रेट आपको सब पता है नहीं, ड्यूटी के रेट मैंने आपको बता दिए, ठीक है नी। ये आपका क्वेश्चन है जी, ठीक है। बस ये 2 क्वेश्चन आपने घर से करके आने हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में मंडे को उम्मीद करूंगा एग्जीक्यूटिव वालों की लास्ट क्लास होगी जी, ठीक है। ड्यूटी ड्रॉबैक का चैप्टर स्टार्ट होगा, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, वो हमारा आधे घंटे में खत्म हो जाएगा ड्यूटी ड्रॉबैक का। और उसके बाद फिर आपके 2 छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, उसको हम जल्दी कंप्लीट करके, तो कल एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों को हम ओके डाटा बाय बाय करेंगे और प्रोफेशनल वाले बच्चे मेरे साथ 2-3 क्लास और साथ रहेंगे, फिर उनका पैकअप हो जाएगा। फिर फाइनली कस्टम भी खत्म, इनकम टैक्स भी खत्म और जीएसटी भी खत्म। तो एक तरह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट आपके प्रति पूरी हो जाएगी जी। बाकी एमसीक्यूज हमारे चल ही रहे हैं जी, ठीक है। एमसीक्यूज हमारे चल ही रहे हैं, तो बस थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। उम्मीद करूंगा आपको कस्टम समझ में आ रहा होगा सर। जितने बच्चे अब 200-250 बैठते हैं, बस उन बाकी तो बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं, चलो उनके बारे में क्या ही कहना। बस आपने अच्छे ढंग से पढ़ना है जी, अच्छी तरह से करना। और इस बार एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देखो गलत नहीं होना चाहिए सर, ठीक है। उम्मीद करूंगा सारी बातें आपको समझ में आ रही है। बाकी मुलाकात करेंगे कल सेम टाइम सेम जगह। ये क्वेश्चन आपने जरूर करके आने, ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच जी। अगर अच्छी लगे तो प्यार दे के जाना, नहीं तो अपना फिर जो जैसे आपको लगता है कि वो करके जाना सर। बस थैंक यू सो मच, यही बोलूँगा और क्या। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर यार, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच, बाय बाय।